स्वागत अविशा। नमस्ते मैम। नमस्ते 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 नमस्ते। वेलकम रंजीत जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के फ्री सेशन या वेबिनार में, जो कि बेस्ड है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर। राइट। सो जस्ट अ मिनट प्लीज लेट मी। आई थिंक द रिकॉर्डिंग इज ऑन, राइट? हाँ हाँ मैम, जी, हो रिकॉर्डिंग गई। शुरू है। यस, करेक्ट। बिकॉज वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। सबको रिकॉर्डिंग देखनी होती है बाद में। अभी जो अटेंड कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है। सो काफ़ी लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, जो नए हैं, एंड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज जिनको जानती हूँ या जिन जो मेरे साथ एसोसिएटेड रहे हैं, वो भी हैं। सो ऑल ऑफ यू आर वेलकम। चाहे वो पहली बार अटेंड कर रहे हैं या हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। सो जो भी नए लोग आए हैं उनका गुरुजी ज्ञान में बहुत बहुत आगमन, वेलकम करते हैं उनको हम। और आपको गुरुजी ज्ञान के बारे में पता होगा कि इट्स अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट, एंड डॉक्टर राजीव गोयल आचार्य जी, डॉक्टर राजीव गोयल और आचार्य, इंस्टेड ऑफ सेइंग डॉक्टर आई वुड से आचार्य, सॉरी, राजीव गोयल जी और पूनम गोयल जी जो हैं, वो बेसिकली आर द फाउंडर्स, एंड हम सब फैकल्टी हैं। सो वी टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एंड आई एम मोनिका अहलूवालिया। एंड मेरे ज़्यादातर सब्जेक्ट्स रहे हैं अभी तक जो मैंने लिए हैं, दे आर ऑन शमानिज्म एंड एंसेस्टर हीलिंग, वूम हीलिंग एंड सोल जर्नी। अभी मैं मेरा कोर्स चल रहा है, आई हैव टेकन कोर्स ऑन, अभी फैमिली कॉन्स्टलेशन का कोर्स चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। एंड बिसाइड्स दैट आई हैव डेल्ट मोर विद एंसेस्टर्स, वूम एंड सो एंसेस्टर्स भी कहीं ना कहीं हमारे पास से ही रिलेटेड होते हैं, मतलब पास्ट जर्नी हमें करनी पड़ती है टू मीट सम ऑफ आवर एंसेस्टर्स, राइट? सो ट्रॉमास, हमारे इश्यूज, इवन ऑल दोज कॉग्निटिव लेवल पे भी मैंने डील किया है। सो आई हैव टॉट सीबीटी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, मोर ऑन बेस्ड ऑन बिलीफ वर्क। सो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सब तरह के माइंड्स के साथ कहीं ना कहीं मैंने डील किया है। और आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि आई हैड गुड सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमारी जर्नी के बारे में मैंने आपको बताया। विद रिस्पेक्ट टू जो आज का कोर्स है, ऑफ कोर्स बिफोर वी स्टार्ट इट और बिफोर वी स्टार्ट द वेबिनार, I would like to offer our prayer as which is the tradition जो हम करते हैं हमेशा। So since हम गुरुओं को अपने ध्यान करते हैं, and before that of course I would like to remember my parents, the departed soul of my parents, क्योंकि जब से वो नहीं इस दुनिया में रहे हैं तब से मेरी spiritual growth या insights and to find out and study more about spirituality शायद बढ़ गई है। Maybe it's the guidance of theirs जो मुझे उनसे डायरेक्टली मिल रही है। सो लेट्स प्रे टू ऑल आवर गुरुज, क्योंकि वो उनसे ही हमें जीवन में वह सब ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे कोई भी फॉर्म में हो वो। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Okay. So now we will start with our past life regression theory. So since आप लोग सब past life के बारे में पढ़ने आए हैं, तो क्या बात है, past life आपको लगता है ज्यादा अट्रैक्टिव है देन द प्रेजेंट लाइफ, या कुछ ऐसा है आपके जीवन में जिसको आप पास्ट लाइफ में खोज रहे हैं, कुछ ऐसा उपचार है जो आपको इस जीवन में नहीं मिल पाया है और आपको लगता है कि उसका उपचार जो है वो पास्ट में होगा? ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा विश्वास रखते हैं? मोस्टली पास्ट लाइफ में वही लोग जाते हैं जो इस लाइफ में प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं और ओके। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है।
तब वो हाँ। हार के उसको पास्ट लाइफ में ही जाना पड़ता है। और मैं क्या कहूँ, ये तो हमारी संस्कृति में है कि री इनकार्नेशन जो है, ये हमारी हम्म। थ्योरी है, और आजकल सब मानते हैं, चाहे कोई भी हो, हम्म। किसी भी धर्म का हो। अगर हम्म। री इनकार्नेशन नहीं है तो फिर पास्ट हम्म। लाइफ रिग्रेशन किस बात का। तो चाहे करेक्ट। फॉरेन कंट्री में अंग्रेज हों, वो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग आवर प्रिंसिपल्स, सनातन धर्म का प्रिंसिपल दे आर फॉलोइंग। So ultimately, we are all, going for the solution which we are not able to हम्म। find out in this lifetime. या वेरी ट्रू। सो ऑफ कोर्स ऐसे ही भ्रमण करने के लिए तो कोई पास्ट लाइफ में नहीं जाता है ना? बिल्कुल। क्योंकि उसके लिए तो हमारे लिए प्रेजेंट लाइफ में ही बहुत कुछ घूमने के लिए है। तो उसके लिए हमको पास्ट लाइफ में जाने की क्या जरूरत है? एक्चुअली क्योंकि पास्ट लाइफ आप। हम्म। हाँ जी, सॉरी। एक्चुअली एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में भी लोग वही आते हैं, जब वो इस जन्म से मतलब परेशानी झेलते हैं, तो उनको फिर स्पिरिचुअलिटी में ही आना पड़ता है अल्टीमेटली। ये तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल दी। और ये बात आपने मेरे एक जो प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड है उसके बारे में ही बोल दी। अच्छा। सो जो आपने सही कहा कि जब हमें स्पिरिचुअलिटी में जिनको इंटरेस्ट होता है, सो कहीं ना कहीं उनको पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास, पास्ट लाइफ की कुछ एनर्जी, वो सबको से कनेक्ट होना। क्योंकि अगर हम सोल के बारे में विश्वास रखते हैं और सोल के से अपनी आत्मा से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हमें ये ज्ञात है कि हमारी सोल ने बहुत सारी लाइफ्स जी हैं, राइट? और ऐसा जब हम अपने उस सोल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जीवन का शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार का जीवन हमने जिया, क्या क्या हमने चीजों को देखा समझा, और हम इस जीवन में किस लिए आए हैं, राइट? और वो उसका उद्देश्य क्या है। सो ऑफ कोर्स दैट आल्सो इन्वॉल्व्स गोइंग इन द पास्ट, बिकॉज सिर्फ अगर हम प्रेजेंट में ही अपने उद्देश्य को जानने की कोशिश करेंगे तो शायद हम कहाँ से पता लगाएंगे। सो वी विल हैव टू गो लाइफ फॉर लाइफ, राइट? और बिल्कुल। उसके लिए कहीं ना कहीं हम पास्ट लाइफ को टच करेंगे ही, जो इससे पहले की लाइफ थी। क्योंकि वो लाइफ में या कुछ उससे पहले लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण हमने निर्णय लिया होगा कि हम इस लाइफ में क्या करना चाहते हैं या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारी इस लाइफ का, राइट? और जो आपने एक और पॉइंट बोला कि ऑफ कोर्स री इनकारनेशन, तो वो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। सो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट आ ही नहीं सकता था अगर रिकारनेशन का कंसेप्ट नहीं होता था या हम उसमें विश्वास नहीं रखते थे, राइट? सो आई थिंक जो भी जितने लोग यहाँ पे आए हैं, ऑफ कोर्स वो पास्ट लाइफ में बिलीव करते होंगे और वो री इनकारनेशन में भी बिलीव करते होंगे, तभी वो अटेंड कर रहे हैं, राइट? करेक्ट। सो नाउ ऑफ कोर्स एक और क्वेश्चन हो सकता है कि मे बी यस इट वाज इन द ईस्टर्न फिलोसफी, ईस्टर्न रिलीजन, जो कि इसकी इस धारणा में विश्वास रखता था, और अब वर्ल्ड वाइड भी इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता है, और सब लोग इस पे इसको एक सोल्यूशन मानते हैं फॉर मेनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, जिनको हम इस लाइफ के अंदर सुलझा नहीं पाते, या जिसका उपचार हमारे डॉक्टर्स, वैद या किसी प्रकार की और हीलिंग में नहीं होता। सो समवेयर वी ऑलवेज फील कि ये पास से ही आ रहा होगा, किसी लाइफ में ही कुछ ऐसा किया होगा हमने या कुछ एक्सपीरियंस किया होगा जिसके कारण हम आज, जबकि डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं है हमारे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, हमारे टेस्ट के हिसाब से, पर वो हमको है तो सही, राइट? सो अब अलग अलग तरह की चीजें हो सकती है, किसी को कोई फिजिकल एलिमेंट हो सकता है, किसी को कोई पैटर्न हो सकता है, किसी को कोई अलग अलग चीजें हो सकती है। तो ऑफ कोर्स देर आर डिफरेंट थिंग्स जिसके लिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। एंड जब हम करते हैं तो उसका उपचार भी हमें मिलता है। तो भले ही हमको ये इनिशियली लगे कि शायद ये इल्यूजन है, या कहीं ना कहीं साइंस भी ऐसा कहे कि शायद ये सच नहीं है और हो सकता है हमारे माइंड का बनावा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी इफेक्ट होता है, चेंज होता है, तो फिर वो कहाँ से होता है, राइट? तो इसका मतलब आपको उसमें विश्वास रखना होगा कि जो आप देख रहे हो, जो समझ रहे हो, और जब उसको हील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक्चुअल पास्ट लाइफ देख रहे हो और ये कोई आपका क्रिएशन नहीं है, राइट? करेक्ट। सो अब
ऑफ कोर्स जो आपने ये तो पॉइंट कह ही दिया कि इंटरेस्ट है। सो पास्ट लाइफ तो सिंपल वर्ड है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ऑब्वियसली दैट मीन्स दैट वी आर गोइंग इन आवर पास्ट लाइफ, राइट। पास्ट लाइफ बहुत सारी होती है हमारी, हर एक पास्ट लाइफ में तो हम नहीं जाते। सो ऑब्वियसली हर एक क्लाइंट का या हर एक पर्सन का एक इंटेंशन होता है, कुछ ना कुछ तो वजह होती है जो वो फाइंड आउट करना चाहता है या चाहती है, राइट। और जब वो कुछ ना कुछ, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट प्लीज। मैंने इसलिए बंद किया बिकॉज स्टूडेंट का ही था, तो आई थॉट कि कोई स्टूडेंट को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या, इसलिए मैंने ऑडियो को पिकअप किया। सो आई डोंट नो ये क्यों लाल लाल निशान आ गए, एनीवे इट्स ओके। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, ऑब्वियसली हमारी बहुत सारी पाइप लाइफ्स हैं, राइट, अनलेस के हमने शुरुआत अभी की है। सो जो लोग सोल जर्नी कर रहे हैं या मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि सोल जर्नी में हम अलग अलग तरह की सोल्स को के बारे में जानते हैं। तो उसमें हमें पता है कि कुछ सोल्स होती हैं जिनको हम इन्फेंट सोल्स बोलते हैं, जो सोल्स ने शायद इतना जन्म नहीं लिया, तो उनकी तो ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा पास्ट लाइफ, बट फिर भी एज अ ह्यूमन पास्ट लाइफ हो सकती है, एज एनिमल पास्ट लाइफ हो सकती है, एज इंसेक्ट पास्ट लाइफ हो सकती है, राइट। सो बहुत सारी अलग अलग योनियां हैं, उनमें भी पास्ट लाइफ हमारी हो सकती है। और उसके बाद हम इस योनि में आए हैं जिसमें कि हम मानव हैं, इंसान हैं। तो हम ये योनि में भी अलग अलग तरह के चीज़ें, अलग अलग तरह के लाइफ हमने एक्सपीरियंस की होंगी, राइट। सो देयरफॉर पास्ट लाइफ, हर एक पास्ट लाइफ को हमको खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और ना ही हमारे पास इतना समय है, और ना ही हमें वह करना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि सिर्फ कौन सी पास्ट लाइफ को खोलना है, तो ऑब्वियसली जो चीज हमें इस समय तंग कर रही है या इस समय जिसका आंसर हम खोज रहे हैं, वही पास्ट लाइफ में हम जाएंगे। और कई लोग हैं उनको पास्ट लाइफ में जाना भी मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। तो बहुत सारी पास्ट लाइफ्स तो देखना तो आप छोड़िए, कुछ लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि हमको तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, हम तो एक या दो पास्ट लाइफ भी नहीं अपनी देख पाते हैं, राइट। सो समटाइम्स वी कैन हैव अ बिलीफ, समटाइम्स वी कैन हैव सम ऑब्स्ट्रक्शंस जो कि हमको वो प्रोसेस में जाने से रोकती है या उस चीज पे विश्वास करने से रोकती है। सो वो भी हो सकता है। लेकिन इवन इफ, अगर हम बिलीव करें कि मोस्ट ऑफ अस आर एबल टू गो इनटू अ पास्ट लाइफ, देन जो भी हम पास्ट लाइफ को एक्सेस कर रहे हैं उससे हमें काफी कुछ पता चलता है, और काफी कुछ हम इस जीवन में लेकर आते हैं। तो ऑब्वियसली उसका प्रोसेस होता है। तो कुछ प्रोसेसेस हिप्नोथेरेपी के द्वारा किए जाते हैं, या देर आर ऑल्सो नॉन हिप्नोथेरेपी थेरेपी बेस्ड टेक्निक्स जो कि आप पास्ट लाइफ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। सो पास्ट लाइफ की एक स्क्रिप्ट होती है, जब आप उस पास्ट लाइफ में जाना चाहते हैं तो इंडक्शन होता है। एक पर्टिकुलर आपके पास, जैसे आप हैं, आप क्लाइंट हैं या मैं हूँ या कोई भी, अपना भी सेल्फ हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस ही उसको बोला जाता है हिप्नोथेरेपी को हमेशा, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग कि कोई और कंट्रोल कर रहा है, इट इज लाइक इट इज वी आर इन कंट्रोल ऑफ इट। लेकिन फिर भी वो हिप्नोसिस को एक्सेप्ट करना या हिप्नोसिस में विश्वास रखना, या ये विश्वास रखना कि हम कुछ ऐसा नहीं बोल देंगे या ऐसा नहीं कह देंगे जो हम नहीं कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो वो एक तरह से हिंड्रेंस कभी कभी हमें पड़ जाता है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि जो प्रोसेस है उसमें हमारा ही कंट्रोल है, वो हमारे हाथ में ही है, तो हम उस ट्रांस स्टेट में जा पाते हैं जो कि अल्फा स्टेट है। तो हमारी माइंड वेव्स में अलग अलग तरह के स्टेट हैं। ऑफ कोर्स इट मीन्स कि समवेयर वी हैव टू बी मोर रिलैक्स्ड, हमको काम होना पड़ता है, जिससे कि हम वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकें जहाँ पे इस इंफॉर्मेशन की अवेलेबल है। इसका मतलब कि हमारी सारी पास्ट लाइफ्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास। तो ऑब्वियसली
अभी तो हमें सब अपनी पास्ट लाइफ्स नहीं दिख रही और हमें उनके बारे में कोई ज्ञात नहीं है। कई लोग होते हैं जो उनको मेमोरी होती है पास्ट लाइफ की, ऐसे एग्जाम्पल्स भी हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अस आर नॉट द वंस हु नो। और ऐसा बोला जाता है कि बचपन में जब हम वूम में होते हैं तब हमें ये सब कुछ पता होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा पास्ट लाइफ के साथ एक्सेस बंद हो जाता है और समवेयर हम उसको याद नहीं कर पाते। राइट। और वो भी सही भी बात है, क्योंकि हमारे पास इस जीवन में ही इतनी सारी चीजें हैं डील करने के लिए, तो फिर हम कहाँ वो पास्ट लाइफ्स को लेकर बैठेंगे। एंड देर आर मेनी पीपल हु बिलीव दैट वी डोंट वांट टू रिमेन इन अ पास्ट। राइट। So now the question arises is why past life and not present? तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर हम पास्ट लाइफ में भी जा रहे हैं, पास्ट लाइफ में रहने के लिए नहीं जा रहे हैं, पास्ट लाइफ में खोने के लिए नहीं जा रहे हैं, पास्ट लाइफ में एंजॉय करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम पास्ट लाइफ में इसलिए जा रहे हैं कि हम रहना तो प्रेजेंट में ही चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो हमारी सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, उसको सुधारना चाहते हैं। So present is important. It's not that we are now relying on the past, right? So जो भी reasons हैं उसको find out करने के लिए, so obviously that means that there has been some trauma. So जो भी हम कर रहे हैं, it is for dealing with that trauma. And most of the time it is the death trauma, right? किस प्रकार से हमारा जीवन किस पर्टिकुलर लाइफ में एंड हुआ है वो हमें बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो भी पेन, जो भी हमने उस समय महसूस किया है वो हमारे सोल के साथ जाता है इन फॉर्म ऑफ द इम्प्रिंट, और इसीलिए हम इस लाइफ में उस चीज को महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हमें अलग अलग तरह के डर होते हैं, अलग अलग तरह के फियर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं। राइट। तो जब आप कुछ लोगों से मिलते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड है? सो इसका आपको जो चीज दिखाई देती है दैट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ कि आपको कई बार ड्रीम्स में भी लोग आते हैं, और ऐसे लोग आते हैं शायद जिनको वो जानते नहीं है, ऐसी कोई जगह आती है जिनको वो जानते नहीं है, जहां वह कभी गए नहीं है। राइट। सो ऐसी कुछ मेमोरीज जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो हमारे ड्यूरिंग द ड्रीम्स हम उसको देख पाते हैं, पर हम ऐसे अचंभे में रह जाते हैं कि आफ्टर ऑल ये कहाँ से आ रहा है और क्यों हमें ये दिखाई दे रहा है। राइट। या हम किसी जने को जो कि आज इस जीवन में भी है उसको मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम उसको जानते हैं, हमारा उससे संबंध बहुत पुराना है, तो हमें ऐसा लगता है कि जरूर कुछ या ऐसा कुछ उसके साथ हमारे और उसके बीच में ऐसा घटित हो रहा है जो कि कभी कहीं ना कहीं हमको इस पे विश्वास डाल रहा है कि ये चीज आज के जीवन की नहीं है, ये कहीं ना कहीं पीछे से आ रही। राइट। कई बार हमारे रिलेशंस हैं वो नहीं चलते हैं, कई बार हमें फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो रिकरिंग तरीके से लाइफ में हमारे होते रहते हैं। राइट। और हमको लगता है कि ये पैटर्न क्यों हमारे जीवन में बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी कोई ओथ है, कोई वाव है, कोई प्रॉमिस है, कुछ ऐसा हमने उस जीवन में कहा है जिसको हम पूरा कर रहे हैं, या इस संकट से हम गुजर रहे हैं क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया किसी के अगेंस्ट जिससे कि हमें आज इसको भुगतना है, इसको देखना है और इससे सीखना है। राइट। सो जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है समथिंग इज देयर टू टीच अस, और वह अगर टीच के लिए, सिखाने के लिए आया है, तो वो ऑब्वियसली हमको कुछ बेहतर बनाने के लिए आए, लेकिन हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है समझना कि क्या उसमें बेहतर चीज है, ऐसा क्या है कि हमने इस चीज को अपनाया है और क्यों अपनाएंगे। एज अ सेन पर्सन या सोच विचार वाला जना तो ऐसी चीजों को नहीं लेगा अपने जीवन में, तो फिर हमने क्यों इसको अपना लिया। तो जब हम वो देख पाते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो क्यों हमारे जीवन में है। और जब उसका उद्देश्य, उसका कारण हमें समझ में आ जाता है तो हमारे लिए हमारा जीवन जीना आसान हो जाता है। राइट। सो अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, अगर हम जानना भी चाहते हैं, हम पहचानना चाहते हैं, हमको पता लगाना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है हर किसी के लिए? तो यस, हर किसी के लिए हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने मेंशन किया
कि ऑफ कोर्स इट इज थ्रू सम डिफरेंट प्रोसेसेस जिसके थ्रू हम जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को डिफिकल्टी होती है देखने में। तो हम ऐसी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम वो देख नहीं पा रहे, राइट। सो समटाइम्स ड्यूरिंग द इनटेक सेशंस भी हम अफर्मेशंस के साथ क्लाइंट से बात कर सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं कि इट इज इजी फॉर मी टू रिमेम्बर माई पास्ट लाइफ, और मैं अपनी पास्ट लाइफ को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, आई कैन रिमेम्बर एवरीथिंग, और मेरी लाइफ पास्ट लाइफ ओपन होती है नेचुरली, right? So therefore, the such kinds of affirmations, such kind of techniques, relaxing oneself, calming oneself, and trusting the process, कि भाई जो भी मैं देख रहा हूँ वो सही है, सच है, और उसको बिलीव करने में उस तरह से हम हिप्नोटाइज हो सकते हैं टू अ पास्ट लाइफ, राइट। अब ऑफ कोर्स इसके बेनिफिट्स तो बहुत हैं पीएलआर के, क्योंकि आप अपने लाइफ का पर्पस जान पाते हैं, आप जो भी महसूस कर रहे हैं इस लाइफ में वो समझ पाते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं। आपकी ग्रोथ होती है जिसके कारण, क्योंकि जब आप समझ पाते हैं, जब आप जहाँ पे ठहरे हुए हैं, जहाँ पे रुके हुए हैं, जहाँ पे संकट आ रहा है, जहाँ ऑब्स्टेकल आ रहा है, अगर आप उसको समझ पा रहे हैं कि उससे आपको कैसे बाहर निकलना है, तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ तो होएगी ना जब आप उसका पीएलआर का हीलिंग कर लेंगे। सो पास्ट लाइफ सिर्फ देखना ही नहीं होता है, पास्ट लाइफ को आपको हील भी करना होता है, और जब आप उसको हील करते हैं तो ही उसका इफेक्ट आप इस लाइफ में इंट्रीगेट कर पाते हैं, राइट। तो जो भी हमारे इमोशनल इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व कर पाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत सारे एडिक्टिव पैटर्न्स होते हैं, राइट। कुछ लोगों को कोई तरह के एडिक्शंस होते हैं, हो सकता है गैम्बलिंग भी हो सकता है कुछ ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि वो बिहेवियर इश्यूज भी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इश्यूज। और इन हैबिट्स को ओवरकम करने में भी कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन पास्ट लाइफ से मिला है, और पास्ट लाइफ से जब मिल जाता है तो हम उन इश्यूज तक पहुंच पाते हैं और उनको क्लियर कर पाते हैं, राइट। हमारे पैटर्न्स हैं, हमारी बिलीव्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं एंसेस्टर बिलीव्स भी हो सकती हैं, सोल बिलीव्स भी हो सकती हैं, पास्ट लाइफ बिलीव्स भी हो सकती हैं, बिसाइड्स आर करंट लाइफ बिलीव्स। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती है। बहुत बार हमें डर होता है मरने का, और हम सोचते हैं, जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि किस तरह से हमारी मृत्यु हुई थी, और शायद अगर वो मृत्यु हमारे लिए काफी कष्टदायक हुई थी, तो शायद उसकी वजह से हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस लाइफ में वो उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन अगर आप इवन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज अ सोल, आपका जब कनेक्शन सोल से हो जाता है, सोल को समझ पाते हैं आप, भले ही सोल हमारे अंदर है बट फिर भी हमारा कनेक्शन उसके साथ नहीं होता है, और जब हम उससे कनेक्टेड हो जाते हैं तो हम ये जीवन के उद्देश्य को ही नहीं समझ पाते, पर यह साइकिल को भी समझ पाते हैं जो कि जीवन और मृत्यु की साइकिल है, और कैसे वो हमेशा चलेगी, और हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं, राइट। सो बहुत सारे, ज्यादातर स्पेशली लोगों को फियर ऑफ हाइट होता है, फियर ऑफ वाटर होता है, फियर ऑफ इवन ड्राइविंग हो सकता है, फियर ऑफ समथिंग सडन अनसर्टिनिटी भी हो सकता है, एंजाइटी होते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीजों का कहीं ना कहीं आपका जो उसका सोल्यूशन वो आपके पास्ट लाइफ में आपको मिलता है। सो इस तरह से पास्ट लाइफ जो है रिग्रेशन बहुत ही पॉपुलर है, एंड काफी लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, और वो उससे बहुत कुछ पा पाते हैं, और बहुत कुछ उनकी लाइफ में बदलाव आते हैं, राइट। सो अब जैसे क्योंकि हम हीलर्स हैं, आप बोलेंगे कि पास्ट लाइफ का ठीक है, सिर्फ डिफरेंस कैसे दिखाई देता है? तो ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ का डिफरेंस आपके जब वो पैटर्न्स बदल जाएंगे, जब आपकी चीजें बदल जाएंगी, जब आपके वो मेजर ब्लॉक्स चले जाएंगे, जब आपका वो डर और भय चला जाएगा, शायद डर और भय पूरी तरह से उस तरह से नहीं जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको उस प्रकार से नहीं लगेगा। शायद आप पानी से, अगर आपको पानी का डर है, आप ऐसा नहीं कि पानी के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि हाँ बड़े बड़े छलांग लगा रहे हैं और पानी में तैर रहे हैं और दूर दूर तक जा रहे हैं, बट अब आप पानी में पैर में रखेंगे तो भी आपको डर नहीं लगेगा, पानी में उतरेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, मतलब समुद्र में। सो देयरफॉर द फियर, द एक्सट्रीमिटी ऑफ द फियर, जो एक्सट्रीम जो आपको है वो कहीं ना कहीं आपका सुलझ जाएगा,
मे बी नॉट टू दैट एक्सटेंट कि 100% हो जाए, बट यूजुअली इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ इट गोज। ओके, सो ये एक और चीज आप जो महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम हीलर्स हैं यहाँ पे, सो हम ऑरा, अपने चक्रास के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। और ऑरा में हमारे ना कहीं हमारे सब ऑरा के अंदर हमारी पास्ट लाइफ, हमारी सोल की जर्नी, हमारे सोल से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं, उनकी नॉलेज, नो हाउ वहाँ पे होती है। राइट, ऑफ कोर्स हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाते हैं अपने पास रिकॉर्ड्स और दूसरे रिकॉर्ड्स को देखने के लिए, बट इफ वी डू इफ सोल मैट्रिक्स, देन इन द सोल इटसेल्फ, द सोल का ऑरा इटसेल्फ, हमें वो इंफॉर्मेशन यहीं पर मिलती है। राइट, सो एज जब हम पास्ट लाइफ पे काम करते हैं तो हमारे ऑरा की एनर्जी में भी बदलाव आता है। तो जब आपके ऑरा की एनर्जी में बदलाव आता है तो ऑब्वियसली उसका कलर, उसका एस्पेक्ट, उसका एसेंस, वो सब बदल जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर। जो जीवन में आपको बर्डन महसूस हो रहे हैं, जो आपको आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं आ रही है, जो भी आप इधर महसूस कर रहे हैं, तो अगर आपका ऑरा बदलेगा, विच वी डू एवरी डे, राइट, आरंट वी सपोज टू रिपेयर आवर ऑरा एंड आर चक्रास, बैलेंस देम एवरी डे, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा रहे और हम एनर्जी वाइज राइट रहे। तो जब आप पास्ट लाइफ करते हैं, सो उसका एक इफेक्ट इसके ऊपर भी होता है। सो दीज चेंजेस हैपन, सो आपकी लाइफ बेहतर हो जाती है। राइट, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि जब आपका ऑरा रिपेयर हो जाता है, तो जो भी फिजिकल एलिमेंट है, जो भी चीज जो आपको अट्रैक्ट हो रही है या आपके ऑरा तक आई है, विद दैट इट विल कम फाइनली टू योर बॉडी। तो वो कहीं ना कहीं उससे ठीक हो जाती है, और आप एक, इवन ऑरा आपका प्रोटेक्टिव रहना, सही रहना, इज इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ अ हीलिंग वर्क। चाहे आप इवन आकाशिक में जा रहे हैं या कोई भी प्रकार का आप हीलिंग वर्क कर रहे हैं, अगर आपका ऑरा सुरक्षित, स्ट्रांग रहेगा, तो आप सब चीजों को बराबर तरीके से कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई थॉट की विच इज हैज अ इफेक्ट। राइट, सो अब कौन कौन रेडी है? सब लोग रेडी हैं? वील हैव अ स्मॉल PLR सेशन, राइट? सो इट्स ऑफ कोर्स थ्रू द मेडिटेटिव, इट्स अ ग्रुप PLR, ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल PLR है, बट आई थिंक आप लोग अपनी वीडियोस को ऑन कर सकते हैं जरा 5 मिनट को, क्योंकि काफी टाइम तक समय तक आपको अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है। सो बिफोर आई वी स्टार्ट द PLR सेशन या डेमोन्स्ट्रेशन, जो भी हम कर रहे हैं, and of course all of you can participate in it. So who's doing this color? तो आप मुझे बताइए कि आपको कुछ पूछना है इससे पहले, बिकॉज once we start, तो I don't want to be interrupted. Ma'am, I have a few queries to you. क्या? श्योर, पूछिए। एक मैम, मिनट। हाँ, बोलिए। पहली बात ये है मैम, ये जो PLR है, हाउ इट इज डिफरेंस फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स, बिकॉज आकाशिकल इन ऑल्सो वी ट्रैवल, okay, both in the present, हम्म, both in the past, both in the future as well. And हम्म, the second query is that when the class will be held, will be it at night or in the evening? Because I'm working the private sector, so you हम्म। understand like what is the issue with me. Yeah, the class will be of course at 5:30. Oh, It is on Friday and Saturday. अच्छा। एंड Yeah. मैम, अभी जो आप ये कराएंगे PLR, इसका कोई रिपोर्ट क्या, we will get that like anything, something like that? I don't have much idea on it. नहीं, in the sense report, oh sorry, I रिपोर्ट didn't मतलब understand. क्लास का आप अगर आप ये करते हो, द पीपल हु आर प्रेजेंट इन दिस क्लास, यू आर हाँ, डूइंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑफ द एंटायर ग्रुप, राइट? सो हाँ, how would we be benefited with that? And if we get like, would we be able to know anything about our past life? yeah, of course, when you go through this session, whatever you see Okay. is your past life, which you are seeing. But of course, we अच्छा, are not doing past life healing here. अच्छा, तो इट्स नॉट कि मैं आपका स्पेसिफिक इशू को लेकर उसको रिजॉल्व कर रही हूँ या उसको ये देख रही हूँ, बट okay, आप उसको देख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ जो भी आप आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इफ यू कीप दैट एज योर इंटेंशन, okay, स्पेसिफिक इंटेंशन, तो आप उसके हिसाब से देख पाएंगे।
Now, in terms of Akashic records, and आपने PLR का पूछा, so they are, see, for आप healing करते हैं, आप रेकी से भी हीलिंग कर सकते हैं, आप लामा फेरा से भी हीलिंग कर सकते हैं, आप किसी भी चीज से हीलिंग कर सकते हैं, इवन आकाशिक से आप हीलिंग ही कर रहे हैं ना, हाँ पास्ट लाइफ से हीलिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली आप भले ही देखने जा रहे हैं, उसका जहां दायरा आप जिसमें देख रहे हैं या जो डायमेंशन में आप जा रहे हैं वो फर्क है, राइट? लेकिन आप क्यों कर रहे हैं? पर्पस इज फॉर हीलिंग, पर्पस इज फॉर whatever your issue you're facing in the current life, you want to get solution for it, right? So ओके everything, whether आप आकाशिक कर रहे हैं, आकाशिक वे इज डिफरेंट, आकाशिक में आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, आकाशिक लाइब्रेरी, राइट? अब वहां पे आप बुक्स के थ्रू देख रहे हैं, इन बुक्स यू आर गोइंग थ्रू द रिकॉर्ड्स, वॉट एवर हाँ इज रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ, इट कैन बी रिलेटेड टू योर फ्यूचर, इट कैन इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अभी तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग द फ्यूचर प्रोग्रेशन, राइट? ओके ओके आप आकाशिक में कर सकते हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थेरेपी, दैट्स अ अनदर रिग्रेशन, लाइक अ प्रोग्रेसिव और अ फ्यूचर रिग्रेशन थेरेपी, राइट? ओके सो ओके हर फील्ड का अपना एक तरीका होता है करने का, मतलब ओके हीलिंग मोडालिटी का। सो ओके दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन आकाशिक एंड दिस, right? Here you are traveling in the past, the scripts are very different, the ओके induction process is very different, the kind ओके of clients are very different, because जो पास्ट लाइफ में रिग्रेशन के थ्रू जाना चाहता है वो उसके थ्रू जाएगा, जो आकाशिक के थ्रू जाना चाहता है वो आकाशिक के थ्रू जाएगा। बट ऑफ कोर्स वी हैव आल्सो आकाशिक इन दिस, बिकॉज समवेयर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स भी पास्ट लाइफ के से रिलेटेड होते हैं, राइट? बट प्रोसेस विल बी डिफरेंट, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल। ओके थैंक यू मैम थैंक्स फॉर योर काइंड यस, कोऑपरेशन ओके, और किसी को कुछ पूछना था? हाँ जी मैम मैम एक क्वेश्चन है मैम, हाँ, जैसे अगर किसी को बाई चांस कुछ नहीं दिखता तो भी क्या जब हम कोर्स करते हैं तो हीलिंग तब भी हो सकती है? आ, देखिए, ऑफ कोर्स किसी भी चीज को हीलिंग तो अम, ऐसा बोलते हैं कि जब आप कोई चीज को देख लो, राइट, उसको महसूस कर लो, है ना, तो उसकी हीलिंग होती है, करेक्ट? क्योंकि अभी आप बोल रहे हो कि सपोज जो भी आपका इशू है ना, हाँ तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, हाँ, कुछ दिख भी नहीं रहा आपको है। समझ में नहीं आया, राइट, हाँ, करेक्ट? हाँ। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या हुआ था तो जो मतलब आप हीलिंग से कनेक्टेड दैट है? मींस हीलिंग वोंट बी पॉसिबल अनलेस यू सी इट। यस, ऑफ कोर्स। ओके। वो तो इवन आप आकाशिक में करोगे तो आपको रिकॉर्ड तो दिखना चाहिए ना, हम्म राइट? आपको ये तो दिखना चाहिए ना कि उसमें आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ओथ है, वाव है, प्रॉमिस है, किसके साथ क्या रिलेशनशिप था। सपोज आप मैरिज के लिए फाइंड आउट करना चाहते हो, किसी चीज के लिए भी फाइंड आउट करना चाहते हो, राइट? right. चाहे वो रिलेशनशिप है, हाउस है, फाइनेंशियल इशू है, जो भी है, राइट? उसका वो तो दिखना चाहिए ना आपको कि उसका रीजन क्या है। अगर वो आपको रीजन नहीं मैम दिख रहा है तो फिर आप कहाँ मैंने से उसकी healing करोगे? बाई चांस मैंने 2 बार ट्राई किया था किसी हम्म। थेरेपिस्ट के थ्रू। एक हाँ। बार बहुत सालों पहले और एक बार अभी कुछ टाइम पहले, बट मुझे हम्म। कुछ दिखता नहीं है मैम। मैं नहीं जा पाई पीछे। करेक्ट। सो वी कैन डू एन एक्सरसाइज वेयर बाय हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको क्यों नहीं दिखता है। ओके। देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस, या तो आप ट्रस्ट नहीं करते हो जो जना आपके लिए कर रहा है, या आप पास्ट लाइफ को ट्रस्ट नहीं करते हो। सी, बट क्या होता नहीं, है? ट्रस्ट करती हूँ मैम, बिकॉज मैं तो ट्रस्ट करती हूँ, इसीलिए मैंने सेशन लिया। मतलब मेरा हाँ, बहुत लेकिन सारा ये मन आप है। बोल रहे हैं कॉन्शियस लेवल पे ना, ये चीज जो आप मेरे को बोल रहे हो वो कॉन्शियस लेवल पे बोल रहे हो, राइट? पर आई आपका माई 10,000 वॉज वेस्टेड इन दैट। मतलब कि मेरा पूरा सेशन का मैंने हम्म। तो ज्यादा सेशंस लिए थे, मैंने एक बंडल लिया था, बट हम्म। वो मतलब नहीं हो पाया सक्सेसफुल, और मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था उस समय, और उसके बाद वो 1 महीने तक मतलब मेरे को उसका वो रहा, बीपी में प्रॉब्लम रहा। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगी ये सेशंस। तो ऑब्वियसली मेरा 80% मनी जो है वो चला गया था, जबकि वो सेशंस थे 4-5 थे, बट फिर वो वाइंड अप हो गए। तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि बहुत से लोग नहीं भी जा पाते हैं, हम्म। ऐसा होता है। तो उन्होंने सरोगेट करके खुद नहीं करके आपको बताया?
नहीं, उन्होंने नहीं किया। ओके। नहीं, अदरवाइज आई मीन ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी डज इट, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि मेनी टाइम्स अ सरोगेट कैन आल्सो डू अ पास्ट लाइफ फॉर यू. इफ यू कांट गो, हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। या सो सरोगेट कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर टेक्निक्स आल्सो व्हिच यू कैन यूज फॉर डूइंग इट, you know, because I use many techniques. I just don't do the way the traditionally style में किया मैम, जाता आपने तो बहुत सारा, मतलब यू हैव सो मच नॉलेज इन सो मेनी फील्ड्स, वो तो मैंने पढ़ा, तो मैं, मतलब आई एम शॉक कि इतना सारी मोडालिटीज कैसे आपने लर्न की होंगी। इतनी सारा है आपको तो ज्ञान, बहुत है. ज्यादा। सबको होता है, थैंक यू. सबको होता है ज्ञान, ज्ञान तो सबके अंदर होता है. वो अलग बात है कि उसको तराशने की जरूरत होती है या उसको बाहर निकालने की जरूरत होती है. ज्ञान तो सबको मिला हुआ है, भरपूर मिला है. हमारे एंसेस्टर्स, डिवाइन सेल्फ ने हमको सबको दिया हुआ है. अगर आप टैप करेंगे, मे बी समवेयर यू विल फाइंड somebody in your family, someone in your lineage will have something like this, क्योंकि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हुए हो. सो इसका मतलब देयर हैज बीन somebody who has done some work or wants you to do this work, है ना. सो आप देखिए, आपने वहां पे किसी और से कराया. अब जब राइट, आप ये करेंगे तो ऑब्वियसली क्लास के अंदर वी विल हैव लॉट्स ऑफ सेशंस, है ना, डिफरेंट डिफरेंट. तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होएगा कि या तो आप कर पाएंगे या कोई और आपके लिए कर लेगा, ठीक है ना. और धीरे धीरे ऑफ कोर्स आप सीख जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, ये आप बोल रहे हो कॉन्शियस लेवल पे कि यस ऑफ कोर्स आप ट्रस्ट करते हो, आपने पैसा दिया है, एंड ऑब्वियसली यू विल लाइक टू सी इट, है ना, करेक्ट. लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ हमारे अंदर कोई बिलीफ हो सकती है, कुछ ना कुछ डर हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस भी हो सकता है जो हमारे उस विजन को ब्लॉक करता है. And ओके, besides this, because as you said, कि I have done lot of other modalities, so I use other modalities also. So कभी कभी हमारा थर्ड आई भी ब्लॉक हो सकता है, कभी कभी हमारे कुछ चक्रास भी ब्लॉक्ड हो सकते हैं. तो ये सब चीजें अगर आप इंट्रीगेट करो, सो इट कैन हेल्प यू इन रिलीजिंग दोज थिंग्स. और फिर आप शायद वो चीजें देख सकते हो जो आप अदरवाइज नहीं देख पा रहे. बिकॉज आई टू टेक, आई हैव डन साइकिक एबिलिटीज, मीडियमशिप ऑल्सो. सो उसके अंदर भी हम जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी ऐसी चीजें बता देते हैं जो कि शायद आपको लगेगा कि ये कैसे बता पा रहे हैं, एक फ्लावर को ही देखकर, एक पेपर को ही देखकर, एक राइटिंग को ही देखकर, एक फोटो को ही देखकर. लेकिन सब लोग अच्छा, कर लेते हैं, ओके, राइट. सो आप ठीक, वो ब्लॉक को मत रखिए कि यू हैव एन एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको नहीं हुआ, किसी कोई और आपके लिए नहीं कर पाया. राइट, मे बी आप खुद कर पाओगे, कोई और आपके लिए नहीं कर पाया मतलब करवा पाया, राइट, राइट, right? ठीक है अब मैम, आई मैडम वुड लाइक टू ट्राई। मैडम मेरे क्वेश्चन थे कुछ। हाँ पूछिए ना. अच्छा मैडम, इसमें इस कोर्स में जैसे पीआर में जाते हैं तो रेमेडी भी आप सिखाएंगे, कैसे रेमेडी ली जाती है? देखो, जो रेमेडीज होती हैं वो सिंपल रेमेडीज होती हैं. रेमेडीज इन द सेंस क्या होती हैं, अगर आपका जो भी ट्रॉमा या जो भी आपने महसूस किया है, जो भी आपने फील किया है, राइट, सपोज हम्म। के आपको किसी ने मारा, किसी ने आपके साथ, एक मिनट, किसका ऑडियो ऑन है प्लीज जरा. तो किसी ने सपोज आपके साथ कुछ किया, राइट, या कुछ भी हुआ आपके अंत में. मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका अंत है ना, जहाँ जिस तरह से आपकी सोल जो है आपकी बॉडी से बाहर जा रही है, राइट. जो भी उसने उस समय महसूस किया है, जो देखा है, जो समझा है, जो उसके साथ हुआ है, राइट. अगर वो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं या फिजिकल पेन्स की बात कर रहे हैं या कोई भी इस प्रकार के ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, राइट. अदर चीजें जो है वो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स, मतलब आपके ओथ्स हैं, वाउस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो तो ऑफ कोर्स वो सारी हीलिंग होएगी. बिकॉज फायदा क्या है फिर पास्ट लाइफ को देखने का अगर आप हील नहीं कर रहे हो उसको. और मैम इसमें हीलिंग इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना. तो ये सेल्फ। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज नहीं होंगी यहाँ पे. मैं हम्म। ये बोलना चाहती हूँ, इसकी रेमेडी अलग तरह की रेमेडी होती है. ऑब्वियसली जो चीज आप रिकॉग्नाइज करते हो उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो, उसको आप एक्नॉलेज कर लेते हो. और फिर उसके जो भी उसका, अगर वो डेथ ट्रॉमा है, जिस प्रकार का भी ट्रॉमा है, तो उसको आप रिलीज कराते हो. उसको जो सपोज आपका किसी का, अ, एक और चीज होती है जैसे कि अभी ये बोल रही थी पास्ट लाइफ में,
हमारी कई पास्ट लाइफ्स ऐसी होती हैं जो हम विश्वास ही नहीं करते कि हम ऐसा हो सकते थे, या इस प्रकार से हुए हैं, या हमने ऐसा किया हो, या हमारे साथ ऐसा हुआ हो, राइट? सो समटाइम्स एक्सेप्टेंस फॉर दोज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब हम वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं तो इटसेल्फ वो हीलिंग हो जाती है, बट उसके लिए वो चीज़ को देखना तो जरूरी है ना, बिल्कुल। और मैम राइट? इसमें सेल्फ खुद खुद पीएलआर में जा सकते हैं क्या, या किसी थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं, खुद जा सकते हैं, ऑफकोर्स जा सकते हैं। वो मेथड सिखाएंगे आप? हाँ, पर ये ऑफ कोर्स प्रोफेशनली कि भाई आप लोगों क्लाइंट्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए कर रहे हैं, दैट मे बी इन द सेकेंड लेवल। मतलब आई फील कि इट इज़ नॉट समथिंग कि आप यहीं से बैठ के कर, ऑफ कोर्स अनलेस कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं और आप फटाफट चीज़ें सीख जाते हैं और आप खुद लोगों के लिए कर सकते हैं, वो अलग बात है। आपका ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल है और आपको ऐसा लगता है कि आप ये कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आई विल एडवाइज कि पहले अपने लिए करिए, अपने दोस्तों के लिए करिए, अपने रिश्तेदारों के पास वालों के लिए करिए, ग्रुप में करिए। उसके बाद आप सोचिए कि आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। तो यस, तो आप पूछ रहे हैं अपने लिए करना, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं आप। अच्छा, ये जो कोर्स है, ये मास्टरशिप कोर्स है, मींस आई कैन टीच अदर्स एज वेल और नहीं समथिंग नहीं नहीं लाइक? नहीं, नो, देयर इज नथिंग लाइक टीचिंग हियर, प्लीज। ओके। सो इट्स नॉट लाइक कि इसमें कोई टीचर, आप टीचर बन जाओगे दूसरों के। कुछ लोग होते हैं वो किसी भी लेवल पे किसी को भी कुछ सिखाने लगते हैं, दैट इज अप टू यू। आई एम नॉट समवन टू डिफाइन कि क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन ये इस तरह से नहीं है कि इट्स नॉट फॉर टीचिंग पर्पस, ये वो नहीं सिखा रहा है, क्योंकि टीचिंग के लिए आपको बहुत सारी और चीजें भी सीखनी पड़ती हैं। तो पहले तो आप क्लाइंट डील करते हैं, किस तरह से लोग आते हैं, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, वो किस तरह से आपसे आप इनटेक करते हैं, तो वो इटसेल्फ रिक्वायर सम काइंड ऑफ अ लेवल, है ना? करेक्ट? हम्म। सो आप टीच करना चाहते हैं, यस ऑफ कोर्स दैट इज अप टू यू। आई कैन, मैं वो डिफाइन नहीं कर सकती, लेकिन देर इज नथिंग लाइक कि थप्पा पड़ा है कि यू आर अ मास्टर या टीचर सर्टिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। मैम ये सरोगेसी में भी क्या रेमेडी हो सकती है? जैसे मैं नहीं जा पाता तो कोई मेरे बिहाफ पे करेगा, तो वो उसके हम्म। थ्रू भी मेरी रेमेडी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है? हाँ ऑफ कोर्स हो सकती है, क्यों नहीं हो ओके। सकती? ऑफ कोर्स हो सकती है उसकी। और इसमें मैम लाइफ बिटवीन लाइफ भी का भी रिग्रेशन करवाएंगे, ये खाली पास्ट लाइफ रिग्रेशन? देखिए, इट डिपेंड्स के लाइफ बिटवीन लाइफ ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, बट वो इसका पर्पस ये पास्ट लाइफ का, लाइफ बिटवीन लाइफ का नहीं है ओके। ये। सो जो मेरा दूसरा कोर्स चल रहा है, सोल जर्नी, उसमें हम्म। हमारा पर्पस वो है, क्योंकि हम वहाँ पे सोल की जर्नी को कर रहे हैं, तो हम सोल रिग्रेशन थेरेपी कर रहे हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ बिटवीन लाइफ, राइट? लेकिन कभी कभी फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस, या आप जब उसको इंट्रीगेट करना चाहते हो, तो वो लाइफ बिटवीन लाइफ एस्पेक्ट आ जाता है, राइट? तो उस तरह से यस ऑफ कोर्स इट मे कम अगेन। मैं हमेशा ये विश्वास रखती हूँ कि जब स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनको क्या कितना वो लेना चाहते हैं, कितना वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उस तरह से आपका सेशन उतना ज़्यादा फ्रूटफुल, उतना ज़्यादा वो होता है। मतलब देने में कमी नहीं होगी, लेना आपकी मर्जी है। और मैम इज दिस कोर्स ए कंप्लीट कोर्स और देयर इज अनदर लेवल एज वेल? नहीं, इसके बाद भी आप एक लेवल कर सकते हैं ऑफ कोर्स, तो क्योंकि इसके मैंने बोला ना कि सी देर आर मेनी थिंग्स इन पास्ट लाइफ, लेकिन ऑफ कोर्स इसके अंदर एक इस तरह से आपको किया गया है कि काफी कुछ इंक्लूड किया गया है ऑलरेडी। वो अलग बात है कि आप उस पे, वी कैन ऑलवेज इंट्रोड्यूस अनदर लेवल, क्योंकि प्रोफेशनली जब मैंने बात की ना आपसे कि जब आप हम्म। प्रोफेशनली लोगों के लिए करना चाहते हो, जब आप कुछ उसमें एक्सेल करना चाहते हो, तो फिर आपको एक और लेवल करना पड़ेगा ना, ओके मैम। राइट? थैंक यू मैडम, थैंक ओके, यू मैडम। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद अ मेडिटेशन। मैम प्लीज एक क्वेश्चन। मैम हाँ बोल। नमस्ते। हाँ हाँ मैम, नमस्ते। आपका मैंने ये दूसरा वाला आज मैंने अटेंड करा है, और मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे अभी हम ये सीखते हैं, और अभी हम्म, जैसे आपने सरोगेसी का और इसका बताया कि यदि हम हम्म, नहीं कर पाते हैं, हम नहीं जा हम्म। पाते हैं, तो अगर हमें किसी और का करना होगा तो हम किस तरह से करेंगे मैम? आपको किसी और का करना होगा तो आप खुद ही नहीं जा पाते हो, आप ये बोलना चाहते हो? जी मैम।
तो फिर आप सरोगेसी कैसे कर सकते हो? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि जैसे ये अभी आप जो सिखाएंगे तो इसमें तो ये होगा कि हम उसमें जा पाए, हाँ, पास्ट करेक्ट, लाइफ में जा पाए। राइट, राइट, करेक्ट। मैम, और अगर हम लोग नहीं जा पाते हैं हाँ, तो मैम फिर क्या होगा? तो मैंने वही बोला कि देखिए, आपको कोशिश करनी पड़ेगी जाने जी की, है ना, करेक्ट? जी जी क्योंकि ऑफ कोर्स ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक पीएलआर सेशन के लिए जा रहे हो या 2 पीएलआर सेशन के लिए जा रहे हो या 3 के लिए जा रहे हो, जिसमें आपने पैसा दिया है अलग अलग सेशंस के लिए और आपका अनसक्सेसफुल रहा उसके अंदर, राइट, जी करेक्ट, जो कि ये जी बता रही थी, है ना? जी पर जब आप वो प्रोसेस खुद सीख रहे हो, जब कोई आपको सिखा रहा है और आपके साथ ग्रुप भी है, ऑब्वियसली क्लास है जो कि हर कोई कर रहा है, करेक्ट? जी सो जी कभी आप ऐसा यूज कर सकते हैं कि हम एक जने को दूसरे जने के लिए करने के लिए बोलें, दैट इज लाइक अ सरोगेसी, राइट, करेक्ट, जी है ना? जी पर उससे आपका वो इशू सॉल्व हो जाएगा, राइट? ओके फाइनली आपको अपने आप ही करने की कोशिश करनी पड़ेगी, है ना? वो तो आपको, वो स्टेप तो आपको उठाना पड़ेगा। उसके लिए क्या ब्लॉक्स हैं, क्या ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, क्या बिलीव्स हैं, क्या चीज उसको रोक रही है, वो चीज पे काम किया जा सकता है, राइट? सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट प्रोसेस कि आप जो सीखने को आए हो वो चीज में आप उस चीज से बाहर निकल सको जो उस चीज को नहीं करने दे रही आप, राइट है ना? तो वो ऑफ कोर्स एफर्ट किया जाएगा उस डायरेक्शन में, एंड अगर वो एफर्ट किया जाएगा तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट भी आना चाहिए, राइट? मैम राइट हाँ, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम एक क्वेश्चन है भाई। हाँ, बोलिए ना। मैम मैं ये पूछना, जैसे पास्ट लाइफ रेग्रेशन होता है, ऐसे हम फ्यूचर लाइफ भी रेग्रेशन भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करें। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस हम्म, कोर्स में आप कहाँ तक क्या अपन सोल्व कर पाएंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन से? आप कहाँ तक मतलब क्या, आप क्या करना चाहते जैसे हैं आप? मैं बता दूं आपको कि जैसे हम्म, वैसे मैं एक संत हूँ परमहंस मिशन का, और हाँ, एक भक्त ने मेरे से क्वेरी की कि इसीलिए मैं इसको देखने ये जस्ट ही जुड़ा हूँ, आपने देखा भी नोट किया होगा, मैं पहले भी नहीं जुड़ा। तो वो आई कि जैसे उसने कहीं से कोर्स किया हो और उसको पास्ट लाइफ में उसके हस्बैंड दिखे पिछले जन्म, और हम्म, हो सकता है कोई इशू रहा हो इसलिए उसके अभी की मैरिज लाइफ में उसे दिक्कतें आ रही है, हम्म, एंड शी वांट टू मीट दैट पर्सन अगेन इन हम्म, दिस लाइफ, कि हम्म। मुझे तो उस व्यक्ति से मिलना है, तो इज इट पॉसिबल? वी कैन हाँ सजेस्ट जो, हर। हाँ जो रिलेशनशिप इश्यूज के लिए ऑफ कोर्स आप करते हैं ना पास्ट लाइफ, ये आपका वही जो भी बोली थी इस वो। लाइफ के अंदर रिलेशनशिप इश्यूज जो हो रहे होते हैं, जिसमें कि आपका बार बार या तो टूट जाता है या शादी नहीं होती है या नहीं, वो मतलब, तो लेडी है, बड़े एजेड है, लगभग अपनी उम्र की है, लेकिन वो कह रही कि मैं भले ही 20 साल से निभा रही हूँ लेकिन शी इज नॉट एडजस्टिंग विद हिम, शी ओनली सर्वाइव दैट और सस्टेनिंग दैट, वो उसको हाँ करेक्ट, कंटिन्यू रख रही है, शी हैज नो इवन ए बीट अटैचमेंट विद हिम। हाँ एंड समझ गई, इसलिए उसने ये कोर्स कहीं से किया होगा, तो उसने कहा मैंने उसमें उसे देखा जो पिछले हाँ जन्म का, और उससे करेक्ट, मेरा कुछ ऐसा अटैचमेंट था और टूट गया, ऐसा उसने हाँ, कुछ अनुभव किया, तो देन ओके, शी वांट्स टू मीट हिम अगेन इन दिस लाइफ। या, हाउ ओके, कैन वी सजेस्ट हिम हर? शी वांट्स टू मीट हिम अगेन इन दिस लाइफ। हाँ, मतलब टू फुलफिल, कोई उसने उससे कोई प्रॉमिस किया और उससे पहले पिछले जन्म में वो अलग हो गई, ऐसा कुछ सीन उसने देखा, और इसीलिए उसे लगता है कि उसी बददुआ से या उसी ऋण के कारण इस जन्म में उसे प्रॉब्लम्स आ रही है। करेक्ट, लेकिन सो शी वो वांट। ऑफ कोर्स, हाँ किसी जने को हम इस लाइफ में उसकी वजह से नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर उसका कुछ कार्मिक पैटर्न है, राइट, या ऑब्वियसली, तो फिर वो मतलब, ऑटोमेटिकली वो जना इस लाइफ में आएगा ही, क्योंकि कहीं या ना कहीं वो वो वही सेटलमेंट जानना उसको चाह करना रही ही थी होगा कि ना। वो अब
पर वो ये जानना चाह रही थी कि वो उस फेस कट और उसमें फिजिक में तो आएगा नहीं भाई, जिस किसमें आएगा? पिछली जन्म में वो जैसा दिखा सेम हाँ, टू सेम वही फेस फिजिक तो आएगा नहीं, वो तो सही बात है। कोई भी चीज वैसे ही नहीं रहेगी जो पहले जमाने नहीं में थी, आएगी। चाहे वो तो जगह भी मैंने तो हो, फिर चाहे उसे वो यही बना भी कहा, हो। हम्म मैंने तो यही सजेस्ट किया कि आप इस कोर्स में और आगे बढ़ के ये रेमेडी देखिए कि अपन रेमेडी करा सकते हैं किसी ऋण की, कि अगर ये मान लो उस लाइफ का ये दोष आ रहा है, पिछला अटैचमेंट आ रहा है, तो यू हम्म शुड कट। अपन तो उसको कट ही करने का बोलते हैं कि वो आप पिछला कर्मा कट कीजिए। हम्म हाँ, करेक्ट। यही हम्म भाई, आस्क देखिए। फॉरगिवनेस, हम्म सॉरी एंड फॉरगिव मी। करेक्ट, राइट। या तो और इसमें अपन क्या सीख पाएंगे, क्योंकि मैं अभी जस्ट ही जुड़ा हूँ और देखिए सर, क्योंकि आप मेरे किसी पास भी चीज अनेक को। भक्त आते हैं, तो मुझे ये जानकारी होनी चाहिए, इसी क्रम में मैं सीख रहा हूँ। ये तो राइट, मुझे ही राइट। मालूम है, जैसे ये एस्पिरेंट्स बैठे हैं, कई सारे हाँ, कह रहे हैं वैसे मैं हिप्नोथेरेपी जानता हूँ, आई कैन मेक देम इन ट्रांस ऑल्सो। अपन ले जा सकते हैं उनको उसमें। कोई मैम कह रही वंडरफुल। मैं नहीं जुड़ पा रही हूँ, तो मैं उसका आपके थ्रू जवाब देना चाह रहा हूँ कि डेडिकेशन इज मस्ट फॉर ट्रांस। इसमें हम्म विदाउट डेडिकेशन व्यक्ति जा ही नहीं सकता, भले ही कितना बड़ा हिप्नोथेरेपिस्ट भी सामने बैठा हो। जब तक वो करेक्ट, डेडिकेटेड नहीं हो तो वो नहीं कर करेक्ट। पाएगा, नहीं जा हम्म पाता है। जी मैम, राइट। आप बताएं नहीं। इसमें आगे कुछ हाँ, तो अपन जो क्या आप कर बोल पाए। रहे हैं, हाँ, वो आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है। जो या भी इंसान है, जो भी इवेंट है, जो भी चीज हुई है उसके पास लाइफ के अंदर, सो या ऑफ उसका निवारण इस लाइफ के अंदर हो सकता है, जब वो चीज या को समझ जाते हैं, उस चीज को देख लेते हैं। या ओके। क्योंकि इस समय में, इस जीवन में जो आपको मिलेगा वो व्यक्ति वैसा नहीं दिखेगा, ना ही नहीं सिचुएशन दिखेगा। वैसी दिखेगी, ना ही वो इवेंट वैसा सही। दिखेगा। लेकिन जब किसी चीज का कार्मिक रीजन है, कार्मिक या सेटलमेंट है, और या इस जीवन में ऑब्वियसली उसका उद्देश्य उसको सुधारने का या उसको खत्म करने का होगा, राइट। तो या कभी कभी जो हम प्रेजेंट लाइफ में आते हैं, वो हमारी या पास्ट लाइफ की हीलिंग करने के लिए ही आते हैं। एक हमारा ऑब्जेक्टिव जस्ट होता मैं है टू हील। उदाहरण दे दूं ना, ठीक है। मैंने ये भी अनुभव किया कि दिस लेडी वाज इंस्पायर्ड बाय ए मूवी। एक मूवी थी विद्या बालन की, भूल भुलैया, जिसमें वो जैसे उसके पिछले कर्म में किसी के कोई वो थी, सडन डेथ हो गई या कुछ हो गया, एंड शी हैज अटैचमेंट इन दिस लाइफ, और हम्म कैसे उसको रिमूव किया गया, यही संभव है। हाँ, वो नेगेटिव एंटिटीज की आप बात कर रहे हैं, या एंटिटी या क्लियरिंग की बात कर रहे हैं, राइट। या सो सपोज नेगेटिव एनर्जीज जो है, वो अलग बात है कि कोई चीज आपके पास्ट लाइफ की कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है, या कोई ओथ और या वाव भी है स्पिरिट के साथ, इसकी वजह से भी वो या हो सकती है। यस। हाँ, सो तो अपन डिफरेंट इसको, साइकोलॉजी भी समझना जरूरी होता है। जब आप जी क्लाइंट की बात कर रहे होते हो, तो क्लाइंट की क्या साइकोलॉजी है, किस वजह से कोई चीज उसके साथ है, वो नहीं, भी सेट मैं कर। यही आपसे निवेदन कर रहा था कि अपन जैसे पास्ट लाइफ में उसे वो जान पाया, तो अपन हाँ, उससे कोड कटिंग भी बता सकते हैं, भाई इसकी रेमेडी ये है, आप उसको अगेन हाँ, पाने की बजाय कोड हाँ, कटिंग कर। हाँ, यू, हाँ, यस मैम। हाँ। कॉर्ड कटिंग का हमारा एक कोर्स है स्पेसिफिक, अभी खत्म हुआ है। या आप उनको वो कोर्स भी ज्वाइन करने को बोल सकते हैं। जी, साइकिक एबिलिटी विद कॉर्ड कटिंग। यस, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू, ओके। चलिए प्लीज फिर हम लोग, कंटिन्यू। हाँ, हम लोग सब तैयार हो जाते हैं, राइट। सो ये सिंपल सा है, कुछ इसके अंदर कोई डरने की चीज नहीं है। इट्स नॉट लाइक मतलब हॉलवे का प्रोसेस है, जो भी टेक्निक है, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। सबको सिर्फ ये करना है कि इस टाइम पे ऑडियोज बंद कर देने हैं, अपने मोबाइल्स ऑफ कर देने हैं, मतलब दूर रखिए। आपको आंखें बंद करके ही करना है। लेट के करना चाहते हैं लेट के कर लीजिए, बैठ के करना चाहते हैं बैठ के कर लीजिए। जो भी आपको कंफर्टेबल महसूस होता है आप वैसे कर सकते हैं। लाइट्स को ऑफ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए डिफिकल्ट होता है, अगर लाइट ब्राइट है और उसके कारण आप ट्रांस में जाने को आपको मुश्किल होता है, राइट। सो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल।
और जिससे कि ज़्यादा ब्राइटनेस ना हो, तो ऐसा आप अपने रूम में इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, अपने माइंड को अब आपको रिलैक्स करना है। सो माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप जो भी पोजीशन में बैठे हैं कंफर्टेबली बैठ जाइए और अपनी बॉडी और माइंड को काम करने के लिए अपने ब्रेथ पर फोकस करिए। सो पे अटेंशन ऑन योर ब्रेथ। अगर आपकी श्वास तेज चल रही है, आप एंशियस हैं, आप कॉशियस हैं, घबराए हुए हैं, अलर्ट हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जो भी हो रहा है उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दें, जिसके कारण अभी आप कहीं ना कहीं थोड़ी उत्तेजना महसूस कर रहे हैं अपने शरीर में। सो जस्ट ट्राई टू रिलैक्स, बिकॉज ये एकदम कंफर्टेबल चीज़ है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, कुछ भी इधर उधर नहीं जा रहा है, कुछ अजूबा नहीं होने वाला है, राइट? सो जस्ट ले डाउन कंफर्टेबली इन योर बेड, इन योर चेयर, या अगर आप फ्लोर पे बैठे हैं तो वो भी चलेगा। And before we begin our journey, just take time to relax and unwind. पूरे दिन में बहुत कुछ काम आपने किया है, बहुत सी चीज़ें की हैं, दिमाग बहुत इधर उधर जा रहा है, इतने सारे लोगों के साथ बातचीत, इतने सारे घर के काम, ऑफिस के काम, ट्रैवल के समय इतने लोगों से मिलना, लोगों से झगड़ना, बहुत कुछ होता है जीवन में। पर अभी के लिए आपको पूरी तरह से शांत हो जाना है। और जब शांत हो जाना है तो जो भी आपके ऐसे विचार दिमाग में आ रहे हैं उनको अपने दिमाग से थोड़ी देर को अलग कर दीजिए या थोड़ी देर को सेपरेट कर दीजिए, जस्ट सो दैट आप इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं जो हम आज करने जा रहे हैं, राइट? सो जस्ट फील कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपने अपने आप को रिलैक्स किया है वैसे वैसे आपकी श्वास भी जो है वो बेहतर हो गई है। अब यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि हम सबको डर लगता है कि हम कहीं इधर उधर ना हो जाए। सो जस्ट टेक अ स्टेप, जैसे कि आप अपने आसपास जो है एक लाइट को महसूस कर रहे हैं, और ये लाइट को, एक वाइट लाइट है आपके आसपास, उस लाइट को जब आप श्वास लेते हैं तो उसके द्वारा जस्ट टेक इनसाइड। सो आप श्वास ले रहे हैं, सो श्वास के साथ साथ यह लाइट भी आपके शरीर के अंदर जा रही है और धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर वह लाइट फैल रही है। सो हर एक कोने में, हर एक सेल में, ऊपर से नीचे तक वह लाइट पूरी तरह से फैल गई है और धीरे 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 लाइट बाहर भी एक्सपैंड हो रही है। बाहर तो ऑलरेडी लाइट थी, लेकिन अभी जब आपके शरीर में भी लाइट है, वही सफेद लाइट वह पूरी आपके शरीर से बाहर भी जा रही है। एंड स्लोली स्लोली यू कैन फील आपका पूरा शरीर जो है इस लाइट के घेरे के अंदर है। सो यू आर इन दिस लाइट, कवर्ड बाय दिस लाइट। आपकी पूरी एंटायर बॉडी इज कवर्ड, पैरों से लेकर पैरों के ऊपर आपके थाइज, थाइज से ऊपर आपके स्टमक, स्टमक से ऊपर आपके चेस्ट एरिया, और चेस्ट से ऊपर आपका सर और फेस एरिया। यह सारा एरिया जो है वह इस लाइट के द्वारा प्रोटेक्टेड है। और जब आप इस लाइट के अंदर हैं तो आपके साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। और इस लाइट के द्वारा आप एक जैसे कोकून के समान एक शेल के अंदर हैं। ये ब्रिलियंट लाइट है और आपको अपने आप को ये कहना है कि मैं यह सुरक्षित लाइट को ब्रीद इन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो आई एम ब्रीदिंग इन powerful,
प्रोटेक्टिव लाइट एंड एनर्जी, और यह एनर्जी मुझे वह प्रोटेक्शन प्रदान कर रही है, मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट कर रही है, मेरे एनर्जी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही है। और जब वह मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट कर रही है, उसके द्वारा मेरा पूरा शरीर प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यह ऑरा मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी बाहरी चीज जब आती है तो पहले वह मेरे ऑरा तक पहुंचती है और फिर शरीर पे पहुंच पाती है। सो आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड। ये चीज आप 5 बार अपने आप को बोलिए। से दिस टू योर सेल्फ 5 टाइम्स। इनहेल करिए, और जब एक्सेल आप कर रहे हैं तो साथ साथ ये बोलते हुए अपने आप को कि मैं ब्रीथ इन कर रहा हूँ पावरफुल प्रोटेक्टिव एनर्जी। यह एनर्जी मेरे ऑरा को पूरी तरह से सुरक्षित रख रही है, और यह ऑरा मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। डू दिस 5 times. You have done second time, do it third time. Again inhale और बोलिए आई एम ब्रीदिंग इन पावरफुल प्रोटेक्टेड एनर्जी। और जब मैं ये एनर्जी ले रहा हूँ, उस एनर्जी को लेने से मेरे पूरे शरीर और मेरा ऑरा प्रोटेक्टेड हो रहा है, और मेरा ऑरा पूरे समय प्रोटेक्टेड रहता है। अगेन 4th टाइम, डू इट। अगेन इनहेल, फील द वार्मथ ऑफ दिस लाइट। ये एनर्जी का वार्मथ, उसकी गर्माई को महसूस करिए। और जैसे ही वो लाइट आपके शरीर के अंदर आती है, आपका शरीर, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल पूरी तरह से सुरक्षित है, और आप इस सुरक्षित आभा मंडल के अंदर हैं। नाउ द 5th टाइम, आई एम ब्रीदिंग इन ब्यूटिफुल प्रोटेक्टिव एनर्जी। एनर्जी से मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा है, और यह प्रोटेक्शन मुझे साथ हमेशा रहता है। अब जब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, अब हम जो हैं आगे बढ़ने वाले हैं। सो अब आपका पर्पस है कि आपके पैर जमीन पे टिके हैं। जो अगर आप लेटे भी हैं, अगर आप बैठे भी हैं, महसूस करिए कि जैसे कि आपके पैर जो हैं वो जमीन को टिके हुए हैं। और जब जमीन को टिके हुए हैं, जमीन से आपको वो सारे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी मिल रही है। अब आप जैसे खड़े हुए हैं और आप चलने लगे। जस्ट फोकस ऑन योर स्टेप्स। अपने पैरों पर ध्यान दीजिए। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, एक स्टेप, दूसरा स्टेप। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके आसपास का वातावरण, आपके आसपास का चीजें जो हैं उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, क्योंकि यू कैन स्मेल समथिंग। आप कुछ महसूस कर सकते हैं। अपने सेंसेस को अवेकन करिए। आपके 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों द्वारा आप महसूस करिए, फील करिए। कुछ सुन रहे हैं तो सुनिए, कुछ साउंड्स, कुछ इफेक्ट्स, कुछ फीलिंग्स, कुछ टच। और जैसे कि आपकी आंखें बंद है फिर भी आप सब देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप चल रहे हैं। सो आपकी आंखें उस हिसाब से खुली हैं, और आप वह सब कुछ देख पा रहे हैं। सो जस्ट फोकस ऑन ईच एंड एवरी डिटेल। जैसे जैसे आप इस कमरे में आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके आपका पैर, आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 1 step, then the next step, then right, then left, right, then left। और धीरे 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 आप एक जगह पे पहुंचते हैं जहां सामने आपको एक दरवाजा दिखाई दे रहा है। ये दरवाजे को गौर से देखिए। लुक एट दिस डोर केयरफुली। किस तरह का दरवाजा है? किस रंग का दरवाजा है? उसका बॉर्डर कैसा है? क्या वुड का है, स्टील का है, या कोई और मटेरियल है?
ध्यान से इस दरवाजे को देखिए। यही दरवाजा के द्वारा आप जाने वाले हैं पास्ट लाइफ में, इसलिए जब वापस आएंगे तो यही दरवाजे के द्वारा वापस आएंगे। तो इस दरवाजे को ध्यान से देखिए। चाहिए तो उस पर एक मार्किंग भी कर दीजिए कि ये दरवाजा है, इसके द्वारा आप आगे बढ़ने वाले हैं, जाने वाले हैं। सो जस्ट लुक एट दैट डोर वेरी केयरफुली। उस दरवाजे का एक खोलने का एक बोल्ट भी है, जिसको अगर आप हिलाएंगे राइट साइड या उसको पुश करेंगे नॉब को, तो उसके द्वारा वो दरवाजा खुलेगा। अभी आपको उस नॉब के ऊपर ध्यान देना है। किस तरह का नॉब है वो, किस तरह का नॉब आपको दिखाई दे रहा है। सो जस्ट आपने वो नॉब को देखा और आपको पता है जैसे ही उस नॉब को आप टर्न करेंगे यह दरवाजा अंदर को खुल जाए, मतलब बाहर की तरफ जो दरवाजे का है। आप उस दरवाजे को पुश करने से पहले, खोलने से पहले अपने पैरों की तरफ ध्यान दीजिए। जस्ट लुक एट योर फीट। पैरों में आपने क्या पहना हुआ है? कोई चप्पल, कोई शूज? व्हाट आर यू वेयरिंग? सो आपने दरवाजे को ध्यान से देखा, दरवाजा किस तरह का है उसको ध्यान से देखा। अगर उस पर कोई नंबर लिखा है, कुछ डेट लिखी है, कोई प्रकार का सिंबल है, कोई रंग है, कोई रूप है उसका, उसको आपने ध्यान किया और फिर उसकी नॉब पे ध्यान दिया। और अब आप ध्यान दे रहे हैं अपने पैरों पर कि आपने पैरों में क्या पहना। So just look at whatever slipper or sandal or shoes you're wearing. And now just open the door, वो नॉब को खोलिए और दरवाजा खुल जाता है। और जैसे ही वो अंदर खुल जाता है आपको अंदर कुछ और दिखाई दे रहा है। कुछ स्पेसिफिक कलर, कुछ स्पेसिफिक सीनरी, कुछ स्पेसिफिक लोग, कुछ ऑब्जेक्ट्स। जस्ट गो डीपर इनटू योर विजन। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, वॉट एवर यूर सीइंग, मे बी आपको ऐसा लगेगा कि आप इमेजिन कर रहे हैं, बट गिव योर सेल्फ द क्रेडिट कि जो भी आप देख रहे हैं दिस इज समथिंग कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ। अपने आप को ये विश्वास दिलाइए कि जो भी आपको नजर आ रहा है वो कुछ ना कुछ आपके जीवन, कोई पूर्व जन्म का ही है। जस्ट कीप ऑन सीइंग। अगर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है दैट्स ऑल्सो परफेक्टली ओके। शायद आपको और रिफोकस करने की जरूरत है और कुछ ऐसी चीज आपको दिखे जो आपके इस लाइफ से कनेक्टेड है, पर क्या उसका रिलेशन कोई पास्ट लाइफ में हो सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि जो भी आपको दिख रहा है अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि कुछ नहीं है, तो जस्ट लुक एट योर शूज अगेन। अपने फीट पे फिर से ध्यान दीजिए, पैरों पे फिर से ध्यान दीजिए। क्या अब आपको वही पैर में वही शूज दिखाई दे रहे हैं जिनसे आप घुसे थे, या उनमें कुछ बदलाव आ गया है? क्या वो कुछ और मटेरियल के दिख रहे हैं अभी? क्या वो कुछ और तरीके के दिख रहे हैं? और जब आप देखते हैं कि हाँ ये तो कुछ और हो गया है मेरे पैरों में, ये तो वो पैर के शूज नहीं है, सैंडल नहीं है जिनके द्वारा मैं घुसी थी, तो आपको कहीं ना कहीं वो विश्वास आएगा कि शायद आप कहीं और हैं, किसी और जगह पे हैं, किसी और समय में हैं। और जो भी अब आपको दिख रहा है अब आप उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे। जहां पर भी माइंड आपको बोले कि क्या आप पास देख रहे हो या कुछ बना रहे हो अपने आप, कि आप कुछ फॉल्स मेमोरी क्रिएट कर रहे हो,
लेकिन आपको वो विश्वास लाना है कि हाँ, मैं जो देख रहा हूँ वो मेरी कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप वह देख पा रहे हैं जो आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और आप उसके लिए खोज रहे थे आंसर, पर उसका आंसर आज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आज आपको कुछ ऐसा आपके सामने व्यक्त हो रहा है जिसको आप कब से खोज रहे थे। सो देयर इज समथिंग which can alter the life जो आज आप जी रहे हैं, and that is in the past which you are seeing now. So just have the faith and believe and trust, and let your analytical mind shut down for some time. So उसको shoot away कर दीजिए, because जो भी आप देख रहे हैं it is not cooked up by you. और धीरे धीरे एक समय आएगा जब ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं वो बंद हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, जैसे कि वो फेड हो रही हैं, द इमेजेस स्टॉप हो गई हैं। दिस इज अ टाइम जब आप रेडी हैं टू कम बैक। सो अब आपको वापस धीरे धीरे उसी दरवाजे तक चलना है। सो जस्ट सी योरसेल्फ वॉकिंग बैक टू दैट डोर, और वो दरवाजा आपको जैसे ही आप देखेंगे अब आप उसको पहचान जाएंगे, क्योंकि वही दरवाजे का रंग, वही रूप, वही स्वरूप है। अब उस दरवाजे को खोलिए अंदर से। जैसे ही आप खोलते हैं तो आपको वह बाहर का हॉलवे दिखाई देने लगता है, जिसके द्वारा आप पहले इस दरवाजे के अंदर घुसे थे। और अब आप वापस से वही कमरे में आ जाते हैं जहां से आपने इस जर्नी की शुरुआत की थी, एंड कम बैक टू योर प्रेजेंट सेल्फ, जो कि आपकी फिजिकल सेल्फ में, बॉडी में आप वापस आपके आ रहे हैं। एंड जस्ट फील स्लोली स्लोली, जैसे जैसे मैं बोलूंगी, with the saying of 5, 4, 3, 2, 1, and just open your eyes. Okay, I hope everybody is back. Ma'am, just fabulous. Thank you. Thanks, ma'am. कौन कौन अभी भी सो रहा है? रेखा जी। थैंक यू मैम। ओके, प्लीज शेक योरसेल्फ। अपने आप को शेक करिए, थोड़े बॉडी को शेक करिए, थोड़ा चाहिए तो पानी पी लीजिए। एंड अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो यस, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर। जी मैं करूँ? हाँ करिए ना, क्यों नहीं। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। मैं प्रथम बार आकाशीय रिकॉर्ड में गई, जो आप बोले कि आपके अंदर प्रकाश जा रही है, और जिस रूम में मैं बैठी हमको लग रहा था पूरे गोल्डन कलर का प्रकाश पूरा पूरा भर देना है। आकाशीय रिकॉर्ड भी करके हम बल्ब की आज कम वोल्टेज वाले जलाए थे, और आप जैसे कह रहे थे हमको लग रहा था कि मैं उसी गहराई में जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ पूरी। पर मैंने पर्पस कुछ ऐसा नहीं रखा था, कारण कि हमको देखना था कि क्या हम उस गहराई में जा सकते हैं। हाँ तो करेक्ट, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। One observation I'd like to share with you. I've done also the personal. Hello, ma'am. Shall I? Yes, sure, yes. Yeah, ma'am. I've done Akashic also, but like the experience which I've got today itself, just only for 5 or 10 minutes, is really amazing. It's really amazing. I've seen a really different me, a really different me. Like
Even when you just just look at your shoes, the shoes were different. When I entered the house, that time the shoes was different, and when after that when you told us to see your shoes, that time also the shoe was different, and the time which I have felt, it is really very ancient, very ancient. Oh, very good. Very nice. Okay, thank you. Thanks a lot. And it's a the like which I remember right now also something from the Western countries, and it is I don't know which country it is, but something I have seen a piano. I have seen a piano, a wooden piano. Okay. Okay. Okay, thanks. Well, Thanks a lot. welcome, sir. Yes, so that is a shoe technique which we use because क्या होता है कि आदमी को विश्वास होना मुश्किल होता है, तो शू टेक्निक एक उस तरह से उसको एक विश्वास दिलाती है कि वो जो शूज देख रहा था पहले और जब वो वहां पे देखता है तो उसमें जब वो फर्क दिखता है तो उसको समझ में आता है कि यस एक्चुअली जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है या देख रहा है वो कोई और लाइफ है, नॉट द प्रेजेंट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, बोलिए। मैम मैंने काफी लेट शुरू किया, मैंने अभी 10-15 मिनट पहले ही ज्वाइन किया था, तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? कौन, सुषमा जी बोल रही हैं? नहीं, रंजू बोल रही हूँ मैं ना। रंजू, ओके। जी। हाँ, रिकॉर्डिंग सबको मिलती है और यूट्यूब के ऊपर वैसे भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ अच्छा, पे कभी भी देख सकते हैं। ओके, तो इसका कोई कोर्स स्टार्ट होगा? हाँ, कोर्स स्टार्ट होगा, सो आई विल जस्ट शेयर द कोर्स डिटेल्स। एक ओके मिनट, ओके। जस्ट सो बेसिकली जो कोर्स कंटेंट है आई विल जस्ट शेयर। तो ये स्पेसिफिकली पूरा पास्ट लाइफ के ऊपर ही है कोर्स, राइट? एंड ऑफ कोर्स हिप्नोथेरेपी। वॉइस नहीं आ रही है आप लोग को? आ रही है ना? आ रही है मैम। It's clear, ma'am. It's clear. सो कई बार हिप्नोथेरेपी के बारे में, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द वे वी गो इनटू पास्ट लाइफ एंड तो वो उसके बारे में काफ़ी कुछ लोग कवर करते हैं, बट इसमें मैंने हिप्नोथेरेपी ऑफ कोर्स हम उसके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन वी विल बी ऑफ कोर्स यूजिंग इट। तो मैंने इसको कोर्स को स्टार्ट जो किया है वो ज़्यादा पास्ट लाइफ को लेकर ही स्टार्ट किया है, राइट? सो पास्ट लाइफ क्या है और क्या रीजन है कि हमको वो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो भी हो सकता है कब हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। और ऑफ कोर्स एक इनटेक होता है जो आप हमेशा किसी भी जने से जब उसको पास्ट लाइफ देखनी होती है तो वो क्या इनटेक में हम क्या पूछते हैं या क्या हम जानना चाहते हैं या क्या इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, राइट? और किस तरह से आप लोगों का कॉन्फिडेंस ला सकते हो कोई चीज को करने में। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि हमसे नहीं होता है या हमको कुछ नहीं दिखा या हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हाउ टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। सो जैसे कि उनका बिलीफ वर्क है या उनका जो भी ओथ्स एंड वाउज है या कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन है या एनालिटिकल माइंड है या थॉट प्रोसेस है, वो कैसे उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है या पास्ट एक्सपीरियंस है, राइट? सो वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब आप कॉन्फिडेंट होते हो कि आप कर पाओगे तो आप कर पाओगे। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है या आपको ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जो आपको बोलते हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे, राइट? सो देर इज अ नेसेसिटी of understanding, necessity of dedication, confidence building, and all these things are required, right? फिर there are of course induction scripts होती हैं, so that is how we induce। और कैसे अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं थ्रू विच यू गो टू द पास्ट लाइफ। सो दे आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट दिस थिंग, बिकॉज मेन पर्पस क्या होता है जब भी आप पास्ट लाइफ में जाते हो, तो पर्पस इज टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर जहाँ पे आप पीसफुल महसूस करते हो, जहाँ पे आप जॉय महसूस करते हो। सो देयरफॉर लॉट्स ऑफ द टाइम्स जो टेक्निक्स यूज करती हैं, जो मेडिटेशन या प्रोसेस भी जो होता है ऑफ गाइडिंग यू थ्रू, वो ऐसा होता है कि थ्रू द नेचर पार्क, थ्रू द रेनबो, थ्रू those kind of things which can bring in that nature, brings in that kind of a peace, calmness आपके अंदर, right? So these are all the different ways। so tunnel के थ्रू है, थ्रू द लाइट है, flowing down है, fantasy cloth through akashic way also, मतलब that is through viewing of the books and all that। so ऐसे अलग अलग तरह के बहुत सारे ways होते हैं जिसके थ्रू आप
स्क्रिप्ट्स के थ्रू आप पास्ट लाइफ के अंदर जाते हैं, राइट। और वो सारे डिस्कस होंगे। दीज आर इंडिपेंडेंट, हर कोई किसी के अलग अलग भी हो सकते हैं। जो भी सिखाने वाले होते हैं उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो द प्रोसेस जो होगा, आप कैसे एंटर करते हैं, कैसे आप मूव फॉरवर्ड करते हैं, कैसे आप बैकवर्ड मूव करते हैं, और जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पास्ट लाइफ में होती है मोमेंट ऑफ डेथ, जो डेथ ट्रॉमा है या टू डील विद द डेथ रिलेटेड इश्यूज, सो वो है। सो एंडिंग कंक्लूडिंग द पास्ट लाइफ वो है। एंड जब कोई जना कोई चीज़ें नहीं देखना चाहता है, बहुत बार हम ऐसे चीज़ों को नहीं देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं जो हमको वो ट्रॉमा फिर से ले जाती है, या हम कहीं ना कहीं उस स्पेस में फिर से वापस आ जाते हैं, राइट। सो वो कैसे आप ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। एंड देर आर सम ऑफ कोर्स एडवांस टेक्निक्स, जैसे कि हम जब ये करते हैं, ब्रिज क्रॉसिंग द ब्रिज का, या एज रिग्रेशन थेरेपी ऑल्सो इज देयर। सो ये आप यहाँ पर आप जो ब्रायन सर की जो थेरेपी है, वेयर ही टेक्स यू इन द एज in terms of your childhood, and then you go into the past life. So the process is from childhood going to the past life. So वो थोड़ा longer process होता है, but that's what he followed. So एक वो process भी होगा। So ऐसे अलग अलग तरह के processes हैं जो कि हम follow करेंगे। And then कैसे आप रिलेशनशिप्स को, नेगेटिव एनर्जीज को, जो कि अभी बात हो रही थी, ये सब चीज़ों के, और उसके अलावा जो भी आपके ड्यूरिंग द सेशन आएगा, उसको कैसे आप हैंडल करते हैं, कैसे उससे रिजॉल्व करते हैं, कैसे उसकी रेमेडी करते हैं, कैसे उसको इंट्रीगेट करते हैं इस करंट लाइफ में, और उस पास्ट लाइफ को क्लोज करते हैं। सो पोस्ट रिग्रेशन एंड एग्जिट, दैट इज व्हाट विल बी द हाउ ये पूरा कोर्स इस प्रकार से चलेगा, राइट। इन टर्म्स ऑफ कोर्स जो है वो 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 2 महीने का कोर्स होएगा। क्लास टाइमिंग्स आर फ्राइडे एंड सैटरडे, सो वी हैव ट्वाइस अ वीक क्लास होती हैं। तो टोटल यूजुअली 16 क्लासेस होती हैं, बट 17-18 क्लासेस हमारी होती हैं, राइट। आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी 18 महीने के लिए। जूम के ऊपर क्लासेस होती हैं, सो दीज आर ऑनलाइन क्लासेस। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो सेशन के दौरान क्लियर होते हैं, बाद में भी आप पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल सेशंस हैं, सो इसके अंदर काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल होगा। और उसके अलावा आपको रिपीट मिलता है फ्री वंस। तो अगर ये कोर्स जब वापस से फिर से आता है, तो जो लोग ने आज ज्वाइन किया है या इस बार ज्वाइन किया है, वो वापस से उसको अटेंड कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी मनी, राइट। इसके अलावा आपको PDF नोट्स मिलेंगे और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, right? So this is the thing with respect to the course details. और ये है with respect to the payment. So जो नए members हैं उनके लिए 5,500 है, और जो पुराने members हैं उनके लिए 4,500, which is a discounted rate after because the actual cost of the course is 11,000. लेकिन after the discount it is 5,500 for new members, एंड जो ऑलरेडी गुरुजी ज्ञान में कुछ ना कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, या उन्होंने कोई कोर्स पहले किया है, उनको 4,500 पे करना है, राइट। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। किसी को और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज, और किसी को कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते ये एज रिग्रेशन क्या चीज़ है, उसमें एलिब्रेट कर सकते हैं? हैं। एज रिग्रेशन मतलब कि एक ये तरीका है जहाँ पे आप एज के द्वारा, मतलब बचपन, अपने बचपन में जाते हैं, आप पीछे की तरफ जाते हैं, ओके स्ट्रेट अवे पास्ट लाइफ में एंटर नहीं करते, ओके राइट। सो आप अपने एज जो है, लाइक इनर चाइल्ड थेरेपी आप कह सकते हैं, दैट्स कंबाइंड अलोंग विद द पास्ट लाइफ। दैट मीन इट विल आल्सो इंक्लूड वूम हीलिंग भी इंक्लूड होगा इसके अंदर, राइट? हाँ, आप कह सकते हैं, बट ऑफ कोर्स वो एक तरीका है। सो वो तरीका आपको सिखाया जाएगा। इट्स नॉट लाइक के वो मेन तरीका है जो हम फॉलो करेंगे थ्रू आउट, लेकिन एक वो भी तरीका होता है जिसके द्वारा हम करते हैं, वो आप मैम इसमें सरोगेसी से कैसे करते हैं वो भी सिखाएंगे आप?
देखिए मैं सरोगेसी करती हूँ। ऑफ कोर्स अगर आप इट इज़ नॉट समथिंग कि ये डिफिकल्ट है, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ऐसी नहीं रह गई कि जहाँ पे आपको लेटना ही पड़ता है, आपको आंखों पे ऊपर पट्टी लगानी पड़ती है, आपके इसके द्वारा जाना पड़ता है। लोग खड़े खड़े भी, बैठे बैठे भी पास्ट लाइफ में चले जाते हैं। तो इट इज़ नॉट समथिंग कि आप ये नहीं कर सकते हैं। आपको वो इंट्यूटिवनेस कनेक्शन होना चाहिए, तो आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो सरोगेसी मतलब यही हुआ कि आप एक किसी और के लिए कर रहे हैं, तो आप ये प्रोसेस के द्वारा भी जा सकते हैं कि ये प्रोसेस में आप किसी और के लिए कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे ही शांति से अगर बैठे हैं और कोई आपका क्लाइंट है। मैं काफी क्लाइंट्स के लिए ऐसे करती हूँ पास लाइफ, जो वो मेरे को अप्रोच करते हैं और मुझे बोलते हैं कि क्या ये इशू हमारे किसी चीज में है, कहीं से आ रहा है, तो आप देख लेते हैं। नहीं, कहने का मतलब उसका प्रोसेस जो है वो बताएंगे आप, मतलब सरोगेसी का मैंने क्या? बोला ना, इसका कोई प्रोसेस नहीं है एज सच, ओके इट इज जस्ट अ स्किल जो आप खुद डेवलप कर लेते ओके। है ना। जैसे कि आप, कुछ लोग हैं अभी इंट्यूटिवली स्कैनिंग करना है किसी का, राइट, उसमें कोई आपको ये प्रोसेस नहीं बताएगा, है ना, कि आप कैसे किसी को स्कैन कर सकते हो, लेकिन वो आपकी क्लेयरवॉयंस, क्लियर सेंसेस को उजागर कर सकता है, इंद्रियों को वो कर सकता है बेटर, है ना, करेक्ट। तो वो इंद्रियां और को ठीक करना और वो प्रोसेस करना, मतलब वो चीज को देखना, दोनों में अंतर है। बट क्योंकि वो इंद्रियां आपकी ठीक हो जाएंगी तो अपने आप वो देख पाओगे, है ना, करेक्ट। सो ऑफकोर्स मेरा पर्पस रहेगा ये कि आपका वो चीज, विजिबिलिटी, वो उस चीज को देखने की क्षमता वो बराबर हो। अब आप उसको किस किस तरीके से देख सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, वो ऑफकोर्स मैं अपनी तरफ से मदद प्रोवाइड करूंगी, लेकिन फाइनली तो आपको खुद ही करना होगा ना। हाँ मैम, मेरा भी एक सवाल है। जैसे मैं भी मुझे भी कुछ दिखता नहीं है, तो क्या इस क्लास के दौरान वो क्यों मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो का उसका रेजोल्यूशन निकल पाएगा क्या ड्यूरिंग दिस क्लास? कि क्यों मुझे ऐसा प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने, मतलब मुझे कोई हिप्नोटाइज नहीं कर पाता? हम्म। तो देखिए, कोई भी चीज क्यों होती है उसका कारण जरूर होता है ना, क्यों नहीं हो, बिल्कुल क्यों, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अगर 100 लोग कर सकते हैं उसमें एक जना नहीं कर सकता, या 2 जने नहीं कर सकते, या 10 जने नहीं कर सकते, तो उसका कोई ना कोई तो वजह होगी, कारण, हाँ और हर एक की अपनी कोई वजह होगी, बिल्कुल। राइट, करेक्ट। सो ऑफ कोर्स वो वजह को अगर हम ढूंढ पाए तो हम्म। उसका उपचार भी हो सकता है बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा ना। हूँ कि इस क्लास में वो उसका रेजोल्यूशन निकल पाएगा कोशिश क्या? तो की जाएगी सर, लेकिन अगर आप उसके साथ कोशिश में शामिल होंगे और हम्म। आप भी वो डेडिकेशन दिखाएंगे कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो क्यों बिल्कुल। नहीं। हमारा काम तो उस चीज को पहुंचाना, उस चीज को सफल तभी में होते हैं जब हर कोई उसके साथ चल सके, जो टीचर जहाँ चल रही है ना, करेक्ट। हम्म लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, तो हम्म। टीचर का काम है कि वो पीछे मुड़ के उनको भी पकड़े और उनको भी आगे लेकर आए, राइट। सो कोशिश जरूर उसमें रहेगी, और लेकिन फाइनल चीज आप कह नहीं सकते किसी का। हम इसमें आपने कहा हिप्नोसिस के थ्रू भी करवाएंगे, और दूसरा कोई मेथड भी होता है जिससे पीएलआर किया जा सके? नहीं मतलब ये आप ट्रांस में ही जाके करोगे ऑब्वियसली, हम्म हम्म लेकिन दीज आर लाइक, ये जो आप जो टेक्निक्स हैं, ब्रिज टेक्निक्स हैं, या ये जो भी मैंने बोला, दोज आर वन वे ऑफ लाइक नॉन हिप्नो से हिप्नोसिस। तो ऑफ कोर्स उसका एक वो तरीका है फॉर पास्ट लाइफ हिप्नोसिस। आप स्क्रिप्ट्स बहुत और चीजों के लिए भी यूज करते हो जो कि पास्ट लाइफ ही नहीं है, दे आर फ्रॉम अदर थिंग्स ऑल्सो, है ना, करेक्ट। तो उसी प्रकार से जैसे कि अभी आज आपने जो किया, तो आप इतने डीप ट्रांस में गए नहीं गए, जरूरी नहीं है ना उतना डीप ट्रांस में जाने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि कई चीजों में अब उतना ट्रांस में, उतना स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, कहने का मतलब जो आप ये कोर्स होगा इसमें बोथ हाँ होगा, हिप्नोटिक एंड नॉन हाँ हिप्नोटिक हाँ तरीका सिखाएंगे, हाँ राइट? हाँ, करेक्ट, राइट, करेक्ट। थैंक यू इसको मैम। हम नॉन एक्सक्यूज मैम, हिप्नोटिक ये बोलते हैं। कितने कितने दिन का कोर्स है?
मैंने बैनर नहीं देख पाई थी अभी तो ना। ये, हाँ नहीं, नो प्रॉब्लम। सो ये 28 को शुरू होएगा ना, जी। राइट? सो 28 मतलब ये महीना तो खत्म ही हो रहा है, तो जैसे मैंने बोला कि फ्राइडे और सैटरडे उसकी क्लास होती है, राइट? करेक्ट। सो तो आपकी, टोटल क्लासेस कितने? हाँ तो 18 क्लासेस लिखी है यहाँ पे, ओके। बट यूजुअली हमारा 16 क्लासेस का बैच होता है। बट क्योंकि ये कोर्सेज जो होते हैं, जो इस तरह के कोर्सेज होते हैं, उसमें हमको ज्यादा टाइम लग जाता है। सो 18 क्लासेस हैं, उतनी क्लासेस तो होंगी। ओके, थैंक यू। ओके ओके। सो अगर किसी सबके सवाल हो गए हैं, सबको आंसर्स मिल गए? मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम, हाँ जो बोलिए। आपने बताया सैरोगेसी, तो क्या मैम देयर इज एनी हार्म कि अगर हम किसी चाइल्ड को यूज करें उसके फादर या मदर की सैरोगेसी करने के लिए, क्योंकि अगर फादर या मदर बिलिंग नहीं है कराने के लिए पास्ट लाइफ, नहीं नहीं, 1 मिनट। आप किसी चाइल्ड को यूज करें तो चाइल्ड को तो आप मतलब क्यों यूज करें? सैरोगेसी नहीं, मतलब किसी पर्सन, मतलब पास्ट लाइफ के लिए थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि आपस में कुछ कनेक्शंस तो होना ही चाहिए जो बंदा किसी का करे, रैंडमली भी कर सकता है वो बंदा। तो देयर इज एनी हार्म, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होता है, आप उस बंदे की एनर्जी में उस दूसरी लाइफ में जाते हैं, तो जो जिस बंदे के थ्रू हम कर रहे हैं, तो क्या उसकी एनर्जी में कुछ डिफरेंस होता आता है, या उसको कुछ नेगेटिव कर्मा या कुछ चीज आते हैं? ऑफ कोर्स हर चीज के लिए पहले तो परमिशन होनी चाहिए, है ना? करेक्ट। हम्म। आप उसके बिना नहीं करोगे। दूसरी चीज है, जब आप कोई चीज को रिजॉल्व करना चाहते हो तो भी आपको किसी से पूछना ही पड़ेगा, है ना? सिर्फ ये पूछने लेगा कि हाँ। मैं उधर चली जाऊंगी, चाहे आप वो आकाशिक भी कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, पर आप अगर किसी चीज को डिलीट करना चाहते हो, किसी चीज को चेंज करना चाहते हो, ऑल्टर करना हम्म। चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको उस जने को बताना होगा कि ये दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है, इस प्रकार से आप क्या परमिशन देते हैं, हम इसको ऐसे कर दें तो क्या चलेगा? राइट। अच्छा, ड्यूरिंग द थेरेपी, मतलब एक तो है कि हाँ हमने थेरेपी से हाँ पहले उस बंदे से पूछ लिया कि ये हाँ प्रॉब्लम है, तो भाई उस बंदे ने कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, है ना, पास्ट लाइफ, लेकिन मैं उसका हाँ मॉडल नहीं बनूंगा। तो हाँ ये है कि उसमें कर लिया। एक ये है कि ड्यूरिंग द थेरेपी हमें उस बंदे को एक्टिव रखना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा। अब ये हाँ। है व्हाट। यस यस, यू हैव टू, क्योंकि आप उसके लिए कर रहे हो या कोई और से करा रहे हो। सो इट इज, अगर वो खुद कर रहा है तो वो उस टाइम कंट्रोल में है, वो जानता है वो क्या करना चाहता है। लेकिन आप, उसको ये पता नहीं है, जब आप उसके लिए देख रहे हो, कोई और देख रहा है, कि क्या आएगा, क्या निकल के दिखेगा। राइट। तो इट इज इम्पोर्टेंट, है ना? जो आप कार्मिक चीज बोल रहे हो, कर्मा की चीज बोल रहे हो, वो उसका मतलब यही है ना। क्योंकि आप किसी से सिर्फ परमिशन लेते हो कोई चीज को स्टार्ट करने के लिए, वो अलग बात है। जो इम्प्लीकेशंस दिखाई देती हैं, जो फाइनल चीज दिखाई देती है, उसको ऑल्टर करने के लिए, उसको बदलने के लिए, या उसको सुलझाने के लिए, या उसको ठीक करने के लिए, उसमें तो आपको उसका परमिशन लेना पड़ेगा ना। लेकिन ऑफकोर्स ये थोड़ा अलग तरह की चीज होती है इन टर्म्स ऑफ पास्ट लाइफ। और जब हम आकाशिक कर रहे हैं, अलग तरह का चीज होती है। मतलब वहां पे जो चीज है वो अलग तरह से, उसमें भी जब आप गाइडेड करते हो तो आप लोगों से पूछते हो, हीलिंग अलग तरह से की जाती है, रीडिंग अलग होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना? एक पास्ट लाइफ रीडिंग हुई, एक पास्ट लाइफ हीलिंग हुई, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं या हीलिंग करेंगे? हीलिंग ऑफ कोर्स आप करेंगे ना, मैम नहीं तो रीडिंग भी साथ में पास्ट होगी? लाइफ। हाँ जी। रीडिंग भी साथ में होगी? हाँ, रीडिंग होएगी। ओके रीडिंग मैम। मतलब जो भी आप देख रहे हो, रीडिंग मतलब ये टैरो रीडिंग नहीं है, ऑरेकल रीडिंग नहीं है, पास्ट लाइफ ये उस तरह से। लेकिन इट इज लाइक, आप वो पास्ट लाइफ को महसूस कर रहे हो, तो वो रीडिंग ही हुई ना, पास्ट लाइफ को देख रहे हो। या मैम समझ गई मैं कि रीडिंग उस हाँ। तरीके से जो हम देख रहे हैं वो हम्म। चीजें, और फिर उसके बाद में हम उसको हील करेंगे हाँ अगर कोई obvious, प्रॉब्लम हुई तो। हाँ हाँ।
ओके हील ओके करना जरूरी है। जी मैम, मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर हमें वहां पे, मतलब इसका मतलब हम सैरोगेसी तब यूज करेंगे जब कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी खुद की पास्ट लाइफ में नहीं जा पा रहा, देन वी यूज द मॉडल, है ना? या करेक्ट, राइट राइट। ओके। That I am और suggesting only as an alternative. It is not a part of the subject actually. लेकिन हम्म क्योंकि उन्होंने उस टाइम कहा तो मैंने कहा कि मैं ये करती हूँ, तो डिड शी नॉट डू दिस, शी कुड हैव डन दैट, इसके लिए समझे। सो डोंट मेक दैट एज अ मेन इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस। इसका नहीं नहीं, पर्पस, मैं तो हाँ जस्ट वो उसके बारे में जानना चाहती थी बस। हाँ और मैम, ये जो आप क्लास में सिखाएंगी तो हाँ हम ही लोगों को एज अ वो लेंगी क्लाइंट और उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे? प्रैक्टिस कैसे होगी और कैसे सिखाएंगे आप मैम? हाँ, ऑफ कोर्स मैं आपको करना होगा, आपको ही बनना होगा। मैं तो सिर्फ जैसे अच्छा अभी आप कर रहे थे, अभी आप क्या कर रहे थे, आप सब कर रहे थे ना, तो वैसे ही होगा क्लास में, एवरीडे वैसे ही सॉरी होगा। मैम, मैंने लेट ज्वाइन किया था तो नहीं नहीं, नो सॉरी तो प्रॉब्लम, आई मुझे एम जस्ट हाँ, सेइंग कि जैसे कि मैं बोलती जाऊंगी और हर कोई हम्म क्लास में करेगा, ओके। राइट। हाँ, तो मैम और फिर सबकी वो अलग अपना अलग शेयर प्रॉब्लम करेगा। होगी? नहीं, हाँ, वो तो कोई एक बात जगह तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसमें सब फिर मैम हीलिंग नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि आप तो सबको वहां पे ले जा पाएंगे, है ना? हर इंसान अपनी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ जाएगा, वो तो तो आप वन टू हीलिंग वन ही बाद में होता कर है। सकते हो ना, आप वापस से हम्म उस जगह पे जा सकते हो ना। नहीं, फिर मैम आप ही को तो ले जाना पड़ेगा ना, आप अपने आप से तो नहीं जा सकते ना, या जा सकते हैं? नहीं नहीं, देखो, आप एक बार एक पर्टिकुलर चीज को देख लेते हो, राइट। आपको हम्म पूरी लाइफ को नहीं देखना है, आपको हम्म वो उसके अंदर जो रेलेवेंट चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हम्म हैं, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वही आपको हम्म दिखाई, राइट, करेक्ट। यस यस उसमें से एक पर्टिकुलर सीन दिखाई देगा, एक पर्टिकुलर चीज दिखाई देगी जो आपको इम्पैक्ट करती है इस लाइफ के अंदर, करेक्ट। यस तो यस ये कोई बहुत बड़े चीज नहीं है जो आप देख रहे हो, है ना, समझे। हम्म कुछ हम्म इमेजेस आप देख रहे हो जो कि इस चीज से रिलेटेड, तो आप वो चीज को बाद में ऑन अ कॉन्शियस लेवल भी आंखें बंद करके यू कैन जस्ट विजुलाइज दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट एंड जस्ट डू द हीलिंग ऑफ इट। ओके। मतलब जब हम उससे बाहर निकल आएंगे, जब हमने वो हाँ, चीज तभी देख आप ली, कर, तो देन अगेन वी विजुलाइज द सेम सिचुएशन एंड डू द अदर प्रोसेस, जो मतलब पूरा हीलिंग का प्रोसेस होता है। हाँ, राइट। तो इट और विल कुछ चीजों में आप खुद का, जब वो चीज अगर वहां पे आप लेने को तैयार हो अपने आप स्टेप, तो आप वहां पे भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि देखो, फाइनली जो भी चीज है, जो भी आपको है, वो आपको ये प्रोसेस बताया जाएगा कि सपोज अगर डेथ होता है, डेथ ट्रॉमा है, उसमें आपको ये दिख रहा है, तो आपको क्या क्या प्रोसेस में करना है ना। तो आप नेक्स्ट टाइम करोगे तो आप उसमें अपने आप ही करोगे ना फिर, राइट, करेक्ट। मैम, इसमें हम किसी डेड पर्सन से भी बात कर सकते हैं क्या? डेड पर्सन से बात कर सकते हैं, मतलब मतलब ऐसा हो आप पास्ट लाइफ में जा रहे हो, तो पास्ट लाइफ में तो सब मर चुके हैं ना, वैसे ही अच्छा। वो जिंदा थोड़ी ना है, राइट। सो ये स्पिरिट कम्युनिकेशन नहीं है, जी लेकिन इट्स नॉट लाइक अ मीडियमशिप कि भाई आप स्पिरिट को बुला के उससे बात कर रहे हो, जी लेकिन आपको वो पर्टिकुलर सीन दिखाई दे रहा है, वो कुछ शब्द दिखाई दे, सब सुनाई दे रहे हैं, राइट। और जी उस समय पे आप वो चीजों को के ऊपर उस हिसाब से सोच समझ के वो चेंजेस कर रहे हो, कर रहे हो चीजें, राइट, है ना। जी। हाँ, तो मैम ये तो वन टाइम प्रोसेस हुआ कि भाई हमने अगर कुछ भी हमारी प्रॉब्लम है, हम पास्ट हाँ, लाइफ में गए, तो हम्म कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसके कारण हमको इस लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, उसको हमने हम्म हील कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया। हम्म। अब अब इसका दोबारा कोई उपयोग नहीं है। नहीं, देखो, पहली बात तो कई लोगों को पास्ट लाइफ में एक बार में ही वो पूरी तरह से नहीं जा पाते हैं, ओके। जी। कई बार आपको 2-3 बार लग जाते हैं, तब जाके आप पूरी तरह से वो चीज को देख पाते हम्म, हैं, ओके, राइट। हम्म, कभी कभी ये भी होता है, दिस इज आई एम जस्ट सेइंग एज एन एग्जाम्पल, राइट। और उसके बाद उसका वो नहीं, तो अब ये आपको अलग अलग तरीके सिखाए गए ना किस तरह से आप जा सकते हो,
तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू फील कंफर्टेबल, मे बी कुछ इस तरीके में आपको ज्यादा कंफर्ट हो, इस तरीके में आपको नहीं हो। जी इसीलिए बहुत सारे प्रोसेसेस है ना जो आपको मैंने शेयर किया, दोज आर डिफरेंट स्क्रिप्ट्स जिस तरह से हम जाते हैं, राइट, मैम एक टेक्निक्स। बार एक तो मोबाइल, मैम मोबाइल नंबर वापस आपके स्क्रीन शो कर दें मुझे। एक मिनट, हाँ, वो नोट नहीं कर पाया उसके जिस पे मुझे बात करनी है फिर। ये दिख रहा है अभी? 9010 नहीं, हाँ नहीं, ये वही देखिए। जी 7 अच्छा, 9 8 ये नंबर आप, हाँ, ये पूनम गोयल जी को कर 2 सकते 5 2 3 0 1 9 9 9 7 9 5 1। ये तो स्क्रीनशॉट के हैं, है ना मैम? हाँ, यहाँ पे भी नंबर है ना? सेम नहीं है ये? नहीं, ये अलग नंबर। 9333103 ओके, किसी और को कुछ पूछना है? मैम मुझे पूछना था हाँ हाँ, डॉक्टर बोलिए। शीतल मैम, ये सरोगेसी में और खुद करने में फर्क आता है, कुछ अंतर आता है? मेरे ख्याल से सबका इंटरेस्ट जो है पास्ट लाइफ के बदले सरोगेसी में आ गया है। इन सब के वही नहीं है। नहीं नहीं मैम, मुझे ये करना है हाँ, कि एक्यूरेसी कितना रहता है सरोगेसी में और खुद करने में। क्योंकि मैंने जब किया था, मेरा जब हुआ था पास्ट लाइफ, तो सरोगेसी में किया था, जो ओके जिन्होंने किया था। ओके। तो हाँ, मुझे वो चाहिए कि एक्यूरेसी कितना रहता है, कुछ बदल सकता है या एक्यूरेट रहता है? मैंने तो अभी तक हमेशा एक्यूरेट ही किया है, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, देखो, आप देखो या कोई और देखे, फाइनली क्या है, उसका रिजल्ट आना चाहिए, है ना? उसका हाँ कनेक्शन होना चाहिए आपकी उस पर्टिकुलर चीज से। कोई भी जना कोई मनगढ़ंत चीज बोलेगा, किसी भी चीज पे बोलेगा, अगर कोई इमोशन ट्रिगर हुआ है या कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट ट्रिगर हुआ है आपकी इस लाइफ के अंदर, राइट, करेक्ट, सो वो लाइफ का उस पर्टिकुलर चीज से कोई तो कोरिलेशन होना चाहिए ना, हाँ तभी आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना, करेक्ट। मैं और जब शेयर वो कर, कोरिलेशन भी ही नहीं, उस चीज में जब आप बदलाव करते हो या उस चीज को आप जब उस पे काम करते हो, तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ के अंदर दिखेगा, राइट। अच्छा। जब वो इफेक्ट दिखेगा तो इफेक्ट कैसे हो जाएगा, मनगढ़ंत चीज से इफेक्ट नहीं हो सकता ना, हाँ, करेक्ट। हाँ, correct। मैम मैं मैम एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। बोलिए। जो अपन ने अभी मेडिटेशन या जो भी अपन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हाँ सबकॉन्शियस में जाके ट्रांस के बाद जो किया है, ताकि हो सकता है इन लोगों को भी समझ में आए। तो जस्ट कि व्हाट इज द अटैचमेंट विद द टुडेज लाइफ एंड द पास्ट लाइफ। तो जैसे ही ट्रांस में गए, खैर वैसे मैंने पहले भी किया और आई नो, एंड जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम के लिए ही किया जाए, वी आर सस्टेनिंग दैट थिंग। एंड तो मैंने जो आपने करवाया अभी उस ड्यूरिंग अनुभव किया, जैसा आपने कहा, तो फॉलोअप में मैं जो जल्द पहुंच पाता हूं मैं, तो अपन पहुंचे एक मार्बल का बड़ा दरवाजा, जस्ट लाइक, है ना, बड़े महलों या बड़ी बिल्डिंग्स के होते थे पहले, वैसा दरवाजा। एंड सम फॉरेनर्स वर देयर, जिसे आज अपन फॉरेनर्स कह सकते हैं, मे बी देयर, आई वाज देयर एट दैट टाइम। एंड देन आई एंटर्ड इन दैट गेट। एंड जैसा वहां पर फ्लावर्स मेरे जाने से, मतलब जस्ट लाइक ए गार्डन, वो पुराना जमाना है, तो नॉट डामर रोड और सीमेंटेड रोड, है ना, दैट इज लाइक ट्रायल। एंड सो दैट द फ्लावर्स अपने आप वो दिख रहे हैं, फुलवारी दिखती चल रही है। एंड देन आई गोट गेट that is wrapped with silver, just like the temples, as I have in this life also, as I am a saint. मैंने उसको गेट खोला है, एंड देन आई सी ए ब्लैक आइडल देयर, बिकॉज आज भी हम माता का
काली जो भी समझे उस रूप में ही अनुभव करते हैं, उसी मिशन से मैं जुड़ा भी हूँ। तो मैं वहां गया और मैंने उसको वही दिखा है, वही हमारा आज भी गोल है, वो दिखा है। फिर भी आपने जैसे कि और आगे विजुअलाइज करना है तो शूज बदलिए। तो जस्ट फर्स्ट टाइम जब मैं गया उस बड़े गेट के वहां, तब मैंने जो ट्रेडिशनल जैसे राजा महाराजा की जिसे जूतियां बोली जाती है ना, मोजड़ी एक शब्द होता है, तो वो मैंने पहन रखी थी ट्रेडिशनल। बट देन आई वेंट अगेन एंड टू चेंज माय शूज, तो देन मैंने खड़ाऊ ही पहन रखी थी, जो खड़ाऊ होती है वन स्ट्रिप साधु लोग पहनते हैं। तो मैंने खड़ाऊ पहन के फिर अगेन उसमें एंटर किया और मुझे महसूस हुआ कि ये शूज बाहर खोलने थे, फिर तुम हमेशा तो पहले खड़ाऊ पहन के अंदर आते थे। तो देन आई रिग्रेट दैट एंड देन आई रिटर्न टू आउटसाइड, है ना। And that is my past life also, and in this life also I am a saint of Paramahansa mission and continuing the same mission in this. And so that I have no any type of problem, but this is past life regression. तो ये मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था इनसे कि जरूरी नहीं कि अपन उससे पास्ट जो बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ जी, मैं विजयलक्ष्मी बोल रही हूँ। मैम मुझे एक ये है, मैं जब पास्ट लाइफ में जो मेडिटेशन या ट्रांस में जब जाती हूँ तो नींद आ जाता है, मतलब सो जाती हूँ। तो मैं कुछ नहीं, मैंने बहुत बार ट्राई किया दूसरा ये में भी। तो मैं अगर मेरा नहीं हो पाएगा तो मैं आपसे कंसल्टेशन ले सकती हूँ क्या? मतलब क्योंकि मुझे लग रहा है मैं दूसरा का कर सकती हूँ, पर मेरा अपना करना थोड़ा मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, हो पाएगा कि नहीं। दूसरे का कैसे? ओके, नहीं, पर वो ठीक है, वो नींद का भी कुछ कुछ चीजें देखी जा सकती हैं कि आपको क्यों नींद आती है। कभी कभी लोगों को आती है, लेकिन मे बी यू कैन चेंज योर प्लेस। मे बी आप अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आपके माइंड को कि नॉट टू गो टू स्लीप एंड टू वॉच। ऐसे अलग अलग चीजें की जा सकती। नहीं, अभी मैंने पेट के कर रही थी, पर पेट के करने से कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब ऐसा कुछ थोड़ा सा मुझे अगर हो सकता है तो मतलब मैं हाँ, थोड़ा सा ठीक है, कंफ्यूज वो हूँ। बात कर लेंगे। Hello, madam, I wanted to ask you one thing. हाँ, Yeah. या Am I audible, Miss Madam? हाँ, बोलिए ना। I wanted to ask you that in the 18 sessions में कितना, how many lectures would be there for learning and how many lectures would be practical for this PLR? So we have, as I mentioned कि मैंने ज्यादा थ्योरी नहीं रखा है इनिशियली। Okay. So हमारा जो भी हैगा वो ऑलमोस्ट लाइक एक्सेप्ट फॉर, अगर आपने कोर्स देखा हो तो इट स्टार्ट्स इमीडिएटली व्हाट इज पास्ट लाइफ एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इंडक्शन, एंड सीधे वो इनटेक एंड सीधे वो से स्टार्ट हो जाता है, राइट? करेक्ट। तो सो मतलब how many, कितने सेशंस हो गए अप्रोक्सीमेटली? आपने 18 बोले, तो 15 बार हम जा पाएंगे इन द पास्ट? हाँ, ऑफ कोर्स 15 बार तो आप जाएंगे ना। एंड इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट नहीं है, बिकॉज मैंने कहीं किया है तो मुझे वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आपका थर्ड आई ज्यादा एक्टिवेट होना चाहिए, so that you can take anybody else to in the PLR or you yourself can experience it in a better way. तो ऐसे सब सुनने मिलता है। तो is there something related here to the third eye activation? That is, if you want to see the visions, so obviously आप थर्ड आई अगर से उससे देख सकते हो, है ना? करेक्ट। सो आपको अपना चीज सुनना तो अलग बात है, सेंस करना, कोई और सेंसेस को यूज करते हो वो अलग बात है, लेकिन कुछ चीजों को आपको देखना भी पड़ता है ना, राइट? तो इमेज कहाँ से आपको दिखाई देगी? करेक्ट, है ना? So maybe if you are relying on the other senses, yes, to that extent, but कहीं ना कहीं थोड़ा इमेज तो आपको देखना ही पड़ेगा ना, दिखेगा ही ना। हाँ, मुझे तो दिखता है, लेकिन मैंने पूछा आपसे कि इधर भी थर्ड आई एक्टिवेशन का कुछ अगर आपको आपको अगर आपको इमेज दिखता है then there is no problem। अच्छा, और नहीं दिखता है तो आप कुछ गाइडेंस देंगे? हाँ, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस स्पेस में आगे बढ़ोगे, इमेजेस आपको ज्यादा बेहतर और ज्यादा क्लैरिटी और उससे दिखने लगेंगी, राइट?
इट मे हैपन कि इनिशियली आपको कुछ और सेंसेस आपके बेटर हों और आप उनके बेसिस पे कुछ चीजों को सुन पाओ या समझ पाओ या महसूस कर पाओ, राइट। पर धीरे धीरे आपके वो सेंस को डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि वो एक प्राइमरी इम्पोर्टेंट सेंस है हमारा, है ना, देखना, राइट। लेकिन कई आप गाइडेंस देंगे ना उस बारे में? ऑफ कोर्स, यस। मैम वन क्वेरी इज And दिस one कि more I क्या wanted हम to ask you, in the future, that is, can we see our future? That part I have done. We are not doing future progression here. No future progression. Acha. We are doing only past life, Okay. right? But if मैम you maybe later on you can do a future progression, yes. मैम एक क्वेश्चन है कि क्या हम विद इन अ ग्रुप हम ग्रुप बना सकते हैं एक दूसरे की पर्सनल प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट कि इट, क्योंकि क्लास में तो हम जाएंगे वो सब महसूस होगा, लेकिन अगर हम 1 to 1 किसी पर्टिकुलर पर्सन का करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग बिल्ड होता है। हाँ, तो वो तो होता ही है ना, जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, उसमें आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, उसमें आपके कलीग्स बन जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक दूसरे को जानते हो, आप ऐसे सेशंस करने लगते हो अपने आप बाद में ग्रुप बना के, या उसी ग्रुप के अंदर आप कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ मतलब वही मैं पूछ रही हूँ कि जैसे एक दूसरे की प्रैक्टिस करने के लिए जैसे सभी को उसमें ठीक लगे हाँ, तो। बस वो होगा, वो तो होएगा ही। लेकिन मैम उसके लिए जूम चाहिए होता है ना। हाँ, जूम चाहिए होता है तो आप 45 मिनट्स वाला जूम यूज करो ना, या कुछ लोग होते हैं there is जिनके a पास will, जूम होता भी है there ना। is a way. Ma'am, If there is a may will, I there please is a ask a way. question? Yeah, yes, only now 1 or 2 questions because I have another session starting soon. I just wanted to know what will be Yeah. the duration of the session from 5:30 to It's 2 hour session. 2 hours. And will it be in English or Hindi? So we do it in both Hindi and English because most of our students want it in Hindi. So कभी कभी हम लोग हिंदी पे से स्टार्ट करते हैं, और जिनको अगर तकलीफ हो रही है समझने में, or if they find it difficult to understand, then yes, we explain in English also. The notes are given in English as well as in Hindi. All right. Where are you based, ma'am, if you don't mind? I'm not based in India. Okay. Yeah. Okay. If I may know, which country are you in? I'm in Australia. Okay. All right. Thank you so much. Yeah, welcome. Okay, हो गया सबका? किसी और का बाकी है कुछ पूछना? अटेनमेंट वगैरह क्या मैम? अट्यूनमेंट? हाँ, ये रेकी वेकी थोड़ी ना यार, तुम अट्यूनमेंट की बात क्या कर रहे हो आप? तो आकार के लिए भी होता है, इसलिए वो होगा क्या? मैं कर चुकी हूँ। किसके लिए? एक मिनट, किसके लिए होता है? आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह होता है ना, आकाशिक ट्रैवल करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड देखते हैं, उसमें भी अटेनमेंट नहीं नहीं, 1 minute, दिस इज नॉट आकाशिक रिकॉर्ड, राइट? एंड देयर इज नो, मतलब सॉरी, इसमें कुछ अट्यूनमेंट नहीं है। ठीक है, बस इतना ही चाहिए हाँ मुझे। हाँ, नो प्रॉब्लम, सॉरी, आई एम मतलब आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि ये एक तो आकाशिक क्लास नहीं है, आकाशिक रिकॉर्ड्स का नहीं है। सो देयर इज नथिंग लाइक आकाशिक रिकॉर्ड्स हम देख रहे हैं। दूसरी चीज है कि इट इज नॉट अट्यूनमेंट बेस्ड, राइट? ओके, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं अभी ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन अटेंड नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा टूर में रहूंगी। अटेनमेंट होगा तो रहना पड़ेगा ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गई, सॉरी, नेक्स्ट टाइम बट लाइव क्लास, इसलिए मैं पूछ हाँ रही जी, आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगी, वो मैं समझ गई। तो देर आर ऑलवेज सम स्टूडेंट्स जो लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं। हाँ, इसलिए मैं तो पूछी, फिर क्योंकि अटेंड होगा तो डायरेक्ट लेने से अच्छा होता है ना, इसलिए। हाँ, राइट, यस, करेक्ट, वेलकम। ओके, और किसी का बाकी है? सो इट्स डन, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, थैंक you so much for joining in. Thank you, ma'am. And hope you all had a good session, and hope you all continue whatever learning you want to continue with, right? If we meet in the class, fine. Otherwise, maybe next time. Okay? Yeah, ma'am. Thanks a lot.
मैम प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दीजिएगा, सो वी कैन गो थ्रू द वो कल रिकॉर्डिंग। शेयर होएगी, वो कल शेयर ओके होएगी, राइट? वर्तिका रेगुलरली मिलेगा ना, हर वेबिनार का मिलेगा ही मिलेगा। हाँ 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 ओके We या are वी old आर student यार। ओल्ड स्टूडेंट्स Yeah, Yeah, Nandini ji is a yeah, very old student, very yeah, regular ma'am. student. Yes, एंड आई yes. एम ऑल्सो वेरी ओल्ड। फर्स्ट कोर्स आई हैव डन जब एकेडमी शुरू हुई थी ना, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जो उसने उस एकेडमी से फर्स्ट कोर्स किया था। अच्छा, क्या नाम है आपका? सॉरी, वर्तिका। 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 ओके ओके, फाइन, ओके ओके, थैंक यू. थैंक So यू। Thank you, all the ma'am. old students have come, new students have come. So Thank thank you. you. Thank you Yes. lots of Thank you, ma'am. Okay.